हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब है ना। पता नहीं, ये शोल्डर एक हो रहा है बहुत ज्यादा। मैं अभी सोने ही लगा था बहुत देर। आप देखे होगे मैं बहुत फ्रेश नहीं लग रहा हूँ क्योंकि मेडिसिन लिया अभी थोड़ी देर पहले। हल्का सा फीवर होगी, बट कोई बात नहीं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं थोड़ा सुकुमार सा हूं ना, तो जहां थोड़ा सा प्रेशर या वैसा बढ़ता है, जैसे ही बढ़ता हूं वैसे परेशान हो जाता हूं मैं। ठीक है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आई होप आप सब लोग वो होंगे, अच्छे होंगे। मैं चैट को आपको प्राइवेट करता हूं। मैंने सोचा कि आज क्लास ना लूं आपकी, बट फिर मन हुआ कि नहीं, ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि आप उम्मीद में बैठे होंगे कि सर आज क्लास लेंगे, तो आपकी उम्मीद ना टूटे, इसलिए चाहे सिचुएशन कैसी भी हो क्लास लेते हैं। ठीक है। और कैसी भी नहीं है, बहुत बुरा नहीं है, ऐसा नहीं है कि हाँ मतलब कुछ वैसा हो रहा है। हाँ, ऐसा है कि मैं क्लास ले सकता हूं। तो लेट्स टेक द क्लास। ठीक है। तो बाकी आप लोग कैसे हैं? हाउ आर यू? हम लेट नहीं करता हूं बिल्कुल। हाँ, इम्यूनिटी थोड़ा वीक है। यस, आप कह सकते हो ऐसा, इम्यूनिटी वीक है बिल्कुल। रॉयल लोगों की होती है ना, कल मैंने क्लास में आपको बताया था कि रॉयल लोगों की होती भी है ऐसी। ठीक है। सर्दी बढ़ने के साथ ठीक है। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। गला भी बैठा हुआ है, बट स्टार्ट करते हैं आज का अमेजिंग क्लास। क्या हमने इंडक्टिव इफेक्ट का कल ऑर्डर लिखा था? हाँ, इंडक्टिव इफेक्ट का ही हम एक रिकैप ऑर्डर लिखेंगे, प्लस आई का और माइनस आई का, और उसके बाद आगे के क्वेश्चंस करेंगे आज। ठीक है बच्चों। तो आइए आज हम पहले माइनस आई इफेक्ट का एक रिकैप प्रायोरिटी ऑर्डर लिखते हैं। माइनस आई इफेक्ट का बच्चों रिकैप में प्रायोरिटी ऑर्डर लिखते हैं। तो माइनस आई इफेक्ट का ये हो गया रिकैप में प्रायोरिटी ऑर्डर। आइए एक एक करके लिखते हैं। तो माइनस आई इफेक्ट आपके सामने हो गया नाही फरहान, NF3 नाही फरहान। फिर आपके सामने आएगा नाही ऋतिक, नाही फरहान नाही ऋतिक। फिर आपके सामने आ जाएगा नाही हिमेश। तो नाही फरहान नाही ऋतिक नाही हिमेश, ठीक है ना। नाही ओमपुरी। इसके आगे क्या था? अगर ये कोई नहीं चाहिए तो फिर आप इनको साइनाइड जहर दे दो। अगर नहीं फरहान नहीं ऋतिक नहीं हिमेश, सब के सबको मार डालो, कोई नहीं चाहिए हमें, सब के सबको जहर दे दो, मार डालो, C ट्रिपल बॉन्ड N, साइनाइड दे दो। अगर इससे भी नहीं मरते हैं तो इनको बेटा हम एल्डिहाइड देंगे, और जहां जहां बेटा फंक्शनल ग्रुप में H है वहां वहां R लगा देंगे। जहां जहां फंक्शनल ग्रुप में H है वहां वहां R लगा देंगे। अगर इससे भी काम नहीं बना तो आप क्या ले लोगे? कार्बोक्सिलिक एसिड ले लोगे। इससे भी काम नहीं बना तो आप ले लोगे बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड। H हटा के आप फिर R से रिप्लेस कर दोगे। H हटा के R से रिप्लेस कर दिया, ये कहानी आपके सामने आ गई। ठीक, H हटा के R से रिप्लेस हम कर देंगे। आपको मैंने ये सब बता रखा है कल की क्लास में। आप लोगों को सुनाई दे रहा है ना? अकेले अकेले तो नहीं पढ़ रहा हूं मैं, खुद ही। हाँ चलिए, आज मैं चैट कम देखूं, प्राइवेट कर दिया। चलिए चैट कम देखता हूं और आपको पढ़ाता हूं। आइए, फिर एसिड के बाद एस्टर के बाद बच्चे इसकी मैंने बोला था, याद कराया था कि अमाइड आने वाला है। उसके बाद क्या था आप याद करो। तो सर इसके बाद हम जब अम्मा आई थी तो हल्ला मच गया था हैलोजन। अम्मा आ गई थी तो FCl Br आई। इसके बाद क्या था? तो सर अमाइड के बाद हैलोजन इज द वीक फंक्शनल ग्रुप। यहां तक ठीक है। देन इससे भी नहीं मरा तो फिर आपके सामने फंक्शनल ग्रुप आएगा OH-OR। H हटा के R लगा दो। आ रहा है क्या आपके सामने? इससे भी नहीं हो रहा था तो क्या हमने भेजा था कि सर एक काम करो, जब इससे भी नहीं हो तो ट्रिपल बॉन्ड, 3 लोगों के बराबर एक आदमी भेजो, ट्रिपल बॉन्ड भेजो। अगर इससे भी नहीं हो तो फिनाइल की बोतल फेंक के मारो। अगर उससे भी नहीं हो तो आप NH2, उससे भी अगर नहीं हो तो आप NH2 दे दो। और उससे भी नहीं हो तो एक और मैंने बोला था, डबल बॉन्ड तोड़, डबल बॉन्ड के बारे में बता दो, CH डबल बॉन्ड CH2। ये माइनस आई का ऑर्डर बताया था। ठीक है, ये और सबसे कम हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का इंडक्टिव इफेक्ट 0 होता है, ना माइनस आई ना प्लस आई। हाइड्रोजन का इंडक्टिव इफेक्ट 0 होता है। दूसरा इंडक्टिव इफेक्ट जो हम पढ़ने वाले बेटा वो है प्लस आई इफेक्ट।
दूसरा इंडक्टिव इफेक्ट जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज सिंपली प्लस आई इफेक्ट। वो प्लस आई इफेक्ट क्या होता है? सबसे ज्यादा प्लस आई दिखाता है आपके सामने NH माइनस, डोनेट करेगा ना प्लस आई इफेक्ट दिखाएगा। फिर उसके बाद बेटे आ जाएगा O माइनस, NH माइनस के बाद आपके सामने आ जाएगा O माइनस, ठीक है, NH माइनस O माइनस, फिर COO माइनस, NH माइनस O माइनस के बाद कार्बोक्सिलिक एसिड का आयन, ठीक है। इससे भी नहीं होता है तो फिर बेटा आप 3 डिग्री, तो फिर 3 डिग्री जो है वो आपके सामने 3 डिग्री विल बी द ज्यादा प्लस आई। उससे भी नहीं होता है तो 2 डिग्री विल बी द प्लस आई, ठीक है। CH3 CH, फिर आपके सामने CH3, 2 डिग्री आ जाएगा। अगर इससे इससे भी वीक होना है तो बेटा 1 डिग्री आपके सामने आ जाएगा, CH2 प्लस और फिर CH3 आया। इससे भी कम होगा तो आपके सामने CT3 हाइड्रोजन का आइसोटोप, उससे भी कम हो जाएगा तो CD3 और हाइड्रोजन का आइसोटोप, और उससे भी कम हो गया तो बेटा CH3, और सबसे कम हाइड्रोजन का होता ही है, ये हमें पता है। द लीस्ट जो प्लस आई दिखाता है वो हाइड्रोजन दिखाता है, वो हमें पता है। बोलो हाँ या ना, यहां तक ठीक है। ये माइनस आई प्लस आई याद करना था, कल की क्लास में हमने आपको कराया हुआ था। अब आइए सर, एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, हमने इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ लिया, अब एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट पे आते हैं एक एक करके कि बच्चों इंडक्टिव इफेक्ट का हम इस्तेमाल कहां कर सकते हैं। तो सबसे पहला इंडक्टिव इफेक्ट का एप्लीकेशन दिखाता हूं मैं, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। आप इंडक्टिव इफेक्ट को स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन से कैसे रिलेट कर रहे हो, आओ समझो। यहां पे थोड़ा इधर सब लोग देखो, कल मैंने क्लास में बताया था आपको कि सर कार्बोकेटाइन जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, अनस्टेबल है, ठीक है। तो अगर इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है तो इसको स्टेबल कौन करेगा? जो इलेक्ट्रॉन दे दे उसके साथ ये स्टेबल होगा। ये इलेक्ट्रॉन के लिए गरीब है, तो ये किसके साथ स्टेबल होगा? जो इलेक्ट्रॉन के लिए अमीर हो जाए। समझो, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, जो इलेक्ट्रॉन दे दे यानी कि प्लस आई इफेक्ट, जो दे दे दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट, सिंपली दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट, है ना। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन माइनस आई इफेक्ट, है ना। अब देखो कैसे हो गया सर, प्लस आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है ना ये, तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो स्टेबिलिटी बढ़ाएगा। बट माइनस आई क्या था? इलेक्ट्रॉन खींचने वाला, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला तो उसको अनस्टेबल कर देगा। तो देखो कार्बोकेटाइन क्या है सर? प्लस चार्ज है, तो प्लस चार्ज कैसे स्टेबल हो रहा है? कार्बोकेटाइन इज सिंपली अ प्लस चार्ज, और प्लस चार्ज कैसे स्टेबल हो रहा है? तो सिंपली इट इज प्लस आई इफेक्ट, मतलब प्लस चार्ज प्लस इफेक्ट से स्टेबल हो रहा है, ऐसे याद रखेंगे, और माइनस इफेक्ट उसको अनस्टेबल कर रहा है। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई। प्लस आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इसको स्टेबल करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है बच्चों, उसको स्टेबल करेगा। बोलो यहां तक ठीक है? चलिए, उसके बाद अगर मैं दूसरी बात करता हूं बेटा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइन की, मान लो कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी हमें आपको डिस्कस करनी है, कैसे होगा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइन? तो सर अब देखो मुझे कार्बोनाइन कौन सा है? माइनस चार्ज है, माइनस चार्ज का मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो किसके साथ स्टेबल होगा? जहां जो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहता है तो किसके साथ स्टेबल होगा? जो इलेक्ट्रॉन खींच ले, एक्सेप्ट कर ले। तो माइनस चार्ज स्टेबल विथ माइनस आई इफेक्ट, वेरी सिंपली। प्लस चार्ज स्टेबल होगा प्लस आई से, माइनस चार्ज स्टेबल होगा माइनस आई से। अगर माइनस आई से स्टेबल हो रहा है तो प्लस आई से अनस्टेबल होगा। एक और चीज इसको समझा दूं, देखो कार्बोनाइन है, इलेक्ट्रॉन रिच है, ये देना चाहता है, ये भी देना चाहता है, प्लस आई भी देना चाहता है, तो दोनों देने वाले अनस्टेबल हो गए। स्टेबिलिटी कैसे होगा? एक देना चाहता है, एक लेना चाहता है। यहां पे देखो सर, ये लेना चाहता है, ये देना चाहता है,
इस तरह से हुआ। अब जैसे मान लीजिए मैं तीसरा आपसे डिस्कस करता हूं, द थर्ड फैक्टर, कि सर मान लीजिए मुझे कभी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल देखना होगा, तो कैसे करोगे? मैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल देखना होगा तो कैसे करोगे? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल बड़ी सिंपल आपके सामने कहानी बनेगा। देखो, कार्बन फ्री रेडिकल क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। कार्बन फ्री रेडिकल क्या है सर? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। और अगर ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो किसके साथ स्टेबल होगा? जो इलेक्ट्रॉन की कमी पूरी कर दे, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता। तो कार्बोकेटाइन भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, फ्री रेडिकल भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, दोनों एक ही तरह से चलता है। कार्बोकेटाइन भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, फ्री इलेक्ट्रॉन भी, दोनों ही 1 और 3 में जो लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो दोनों में इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो दोनों ही वैसे इसके साथ स्टेबल होगा जहां इलेक्ट्रॉन मिल रहा हो इसको। तो देने वाला इलेक्ट्रॉन देने वाला बेटा प्लस आई है, इलेक्ट्रॉन देने वाला प्लस आई है। और अगर प्लस आई के साथ स्टेबल हो गया तो माइनस आई इफेक्ट के साथ अनस्टेबल हो जाएगा। एकदम सही, सुंदर, कोई दिक्कत नहीं, माइनस आई इफेक्ट के साथ अनस्टेबल हो जाएगा। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन, कार्बोकेटाइन हो गया, कार्बोनाइन हो गया, कार्बन फ्री रेडिकल हो गया, तो ये प्लस आई इफेक्ट से स्टेबल है, माइनस आई इफेक्ट से अनस्टेबल है। एकदम सही है क्या? नो डाउट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे बढ़ सकते हैं। मान लीजिए आगे जाके बेटा आपको एसिडिक स्ट्रेंथ पूछा जाए। मान लीजिए आगे जाके मैं आपसे पूछूं कि कंपाउंड में एसिडिक स्ट्रेंथ कौन है, किसका ज्यादा है, और बेसिक स्ट्रेंथ किसका ज्यादा है। तो सर कंपाउंड में एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे डिसाइड होता है? आइए पढ़ते हैं कंपाउंड में, आइए एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में पढ़ते हैं। एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी पे डिपेंड होता है। यहां पे देखेंगे, एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइन। आगे जब क्वेश्चन में कराऊंगा ना तो वहां पे समझा दूंगा कैसे कार्बोनाइन पे डिपेंड करता है, क्योंकि एसिड वो है जो H+ डोनेट करता है। अगर H+ हट गया तो बचा क्या? माइनस। अगर H+ हट गया तो बचा क्या? माइनस। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई। बोलो हाँ है ना? अब बेसिक स्ट्रेंथ, सर ये लोन पे डोनेट करता है, डोनेट करने के बाद प्लस चार्ज हो गया, प्लस चार्ज हो गया, यानी कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन पे डिपेंड करेगा। यानी कि बच्चों स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन पर डिपेंड करेगा। और स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन किस पर डिपेंड कर रहा है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट होता है एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट होता है। एकदम बढ़िया हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई and inversely proportional to minus I. I hope it is correct. यहां तक समझ में आया होगा आपको? एकदम सही है। Stability of the carbocation directly proportional to plus I, inversely proportional to minus I. ठीक है कि नहीं? ठीक है यहां तक? जल्दी से बता दीजिए आप सब लोग। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन करें, मिलकर क्वेश्चन करें सब लोग। आइए, तो सबसे पहले बच्चों एक एक करके हम अब इन क्वेश्चंस को देखते जाते हैं। थ्योरी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है और क्वेश्चन नंबर 2 है। चलो अब मुझे पूछ रहा है कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटाइन। जो क्वेश्चन है हमारे पास इस तरह पूछ रहा है, कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। जो मेरे पास इस तरह से पूछ रहा है, कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी, कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। ठीक है, कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटाइन। आइएगा सर, देखो यहां पे सबसे पहले ध्यान देना, सबसे पहले ध्यान देना, ये कार्बोकेटाइन यहां पे दिख रहा है 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। ठीक है, यहां पे मुझे कार्बोकेटाइन 2 डिग्री दिख रहा है और मुझे यहां पे कार्बोकेटाइन 1 डिग्री दिख रहा है और मुझे यहां पे कार्बोकेटाइन, अब चाहे तो 0 डिग्री इसको लिख सकते हैं। तो अभी अभी पढ़ा था कि कार्बोकेटाइन स्टेबल कैसे होगा, तो जितना ज्यादा प्लस आई उतना ज्यादा स्टेबल। तो आप देखो यहां पे 3 तरफ से प्लस आई लग रहा है, यहां पे केवल 2 तरफ से प्लस आई लग रहा है, CH3 प्लस आई लगाता है। यहां पे केवल 1 प्लस आई लग रहा है और यहां पे प्लस आई लग ही नहीं रहा।
तो देखो जितना ज्यादा प्लस आई लग रहा है मतलब जितना ज्यादा डिग्री होगा उतना ज्यादा प्लस आई होगा। जितना ज्यादा डिग्री है ये दिखा रहा है कि उतना ज्यादा प्लस आई लग रहा है, तो जितना ज्यादा प्लस आई उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। क्या पहला क्वेश्चन क्लियर हुआ? 1 2 3 4 1 2 3 4 एकदम सही, बहुत बढ़िया, डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो गया, पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन आ जाओ सब लोग, दूसरा क्वेश्चन सब लोग करेंगे। ये CD3 है, CD3 है। चलिए अब मुझे बताओ सबसे पहले सर ये CH ये कार्बोकेटाइन है, ये कार्बोकेटाइन है, ये कार्बोकेटाइन है। इस कार्बोकेटाइन से CH3 लग रहा है, इस कार्बोकेटाइन से CD3 लग रहा है, ठीक है, इस कार्बोकेटाइन से CD3 लग रहा है। अब इस कार्बोकेटाइन से CH2 और NO2 लग रहा है। बताइए मुझे कौन सबसे ज्यादा है? 3 2 1 2 1 3, ठीक है ना? 3 2 1 2 1 3 जल्दी से बताएंगे। तो मुझे यहां पे जो समझ आ रहा है वो ये देखो सर, ये केवल एक प्लस आई लग रहा है, केवल ये प्लस आई लगा रहा है। यहां पे 2 कार्बन का प्लस आई है, तो मैंने कल ही लिखाया था प्लस आई में जितने कार्बन होंगे उतना ज्यादा होगा। प्लस आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कार्बन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ ब्रांच, कल लिखाया था। तो सब इन दोनों में मुझे बताओ 1 और 2 में, तो आपको समझ में आ रहा हो कि सर 2 का तो सबसे ज्यादा है और फिर 1 है, और 3 का सबसे कम होगा। रीजन क्योंकि सर NO2 माइनस आई लगाता है और माइनस आई इसको अनस्टेबल कर दिया, ये माइनस आई लगाता है और माइनस आई इसको अनस्टेबल कर दिया। जल्दी से बोल दो 2 1 3 डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको सजाना है। कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटाइन, समझ आ रहा है सर? ये माइनस आई है, ये प्लस आई है, ये प्लस आई है, तो 1 और 2 तो स्टेबल करेगा, 3 अनस्टेबल करेगा। इन दोनों में भी ये स्टेबल करेगा, ये अनस्टेबल करेगा। तो 2 फिर 1 फिर 3 एकदम सही है, 2 फिर 1 फिर 3 एकदम बढ़िया। चलिए जैसे ही सबका आंसर 2 1 3 आया, अब आते हैं यहां पे CH3, देन दिस इज बेटा आपके सामने CD3 और फिर CT3, CH3 फिर आपके सामने CD3 और फिर CT3। आइए मुझे बताइए कौन ज्यादा स्टेबल है? तो हमने अभी अभी पढ़ा था कि आइसोटोप ज्यादा प्लस आई दिखाता है। कहां पे पढ़ा था? प्लस आई के ऑर्डर में। तो आइसोटोप ज्यादा, उसको पढ़ते हैं हम आइसोटोपिक इफेक्ट, बट वो छोड़ दीजिए, आपके सिलेबस में नहीं है, जेई में है वो। इतना याद रखना है कि CT3 की ज्यादा स्टेबल होगा, CD3 और कम होगा, CH3 और कम होगा। तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटीज आपको समझ में आ रही है? जरा यहां पे आना सर, ये कार्बोकेटाइन है, ये कार्बोकेटाइन है। यहां पे फ्लोरीन अपना माइनस आई लगा रहा है और यहां पे क्लोरीन बेटा अपना माइनस आई लगा रहा है। यहां पे फ्लोरीन अपना माइनस आई लगा रहा है और क्लोरीन अपना माइनस आई लगा रहा है। दोनों ही अनस्टेबल कर रहे हैं, दोनों ही अनस्टेबल कर रहे हैं। बट ध्यान दो, इसका माइनस आई ज्यादा है तो ज्यादा अनस्टेबल हो रहा है, इसका माइनस आई कम है तो कम अनस्टेबल हो रहा है। तो आप देखोगे तो इसका आंसर 2 ग्रेटर देन 1 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये बात सही है कि दोनों माइनस आई लगा रहे हैं, दोनों अनस्टेबल है, बट ये ज्यादा माइनस आई है, ज्यादा अनस्टेबल है। ये ज्यादा माइनस आई है, ज्यादा अनस्टेबल हो गया। 2 ग्रेटर देन 1 सबके सही हो गए। चलिए 2 1 हो गया। अब यहां पे आइए, फिर देखो सर कार्बोकेटाइन है, दोनों जगह माइनस आई लग रहा है, दोनों जगह अनस्टेबल हो रहा है। ये भी माइनस आई, ये भी माइनस आई, ये भी माइनस आई, ये भी माइनस आई, सारे अनस्टेबल के केस हैं। बट ध्यान दो सेकंड वाले में स्ट्रॉन्ग माइनस आई है, इनका माइनस आई ज्यादा है और Cl का माइनस आई कम है। तो ज्यादा माइनस आई है तो ज्यादा अनस्टेबल करेगा, कम माइनस आई है तो कम अनस्टेबल करेगा। सर देखो ये ज्यादा माइनस आई है, अनस्टेबल कर दिया, कम माइनस आई है, अनस्टेबल कम हुआ। 1 ग्रेटर देन 2 एकदम बढ़िया, नो डाउट एट ऑल। आगे बढ़ सकते हैं। ज्यादा माइनस आई है, अनस्टेबल हो जाएगा सर, कम माइनस आई है तो बचा रहेगा, स्टेबल रहेगा। एकदम ठीक, समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, यहां पे आइए सर, ये कार्बोकेटाइन है, यहां भी कार्बोकेटाइन है, यहां दोनों में बेटा फ्लोरीन है, यहां दोनों में एक फ्लोरीन और एक CH3 है। कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑर्डर। जैसे आप स्टेबिलिटी ऑर्डर कंपेयर करोगे, ये माइनस आई है, माइनस आई है, माइनस आई है, सर ये प्लस आई है। एटलीस्ट सेकेंड वाले में स्टेबल तो कर रहा है कुछ ना कुछ,
फर्स्ट वाले में अनस्टेबल कर रहा है 2 ग्रेटर देन 1। एटलीस्ट स्टेबल वाले में कुछ कर तो रहा है बेटा ये प्लस आई। यहां पे देखोगे ये दोनों माइनस आई शो कर रहा है और ये प्लस आई शो कर रहा है 2 ग्रेटर देन 1। चलो यहां पर ये भी कार्बोकेटाइन है, ये भी कार्बोकेटाइन है। अब देखोगे तो सर ये C डबल बॉन्ड O है, ये C डबल बॉन्ड O है दोनों जगह। अब C डबल बॉन्ड O प्लस आई दिखाता है कि माइनस आई, कैसे पता चलेगा? अब ध्यान देना, सब लोग पेन कॉपी छोड़ के इधर देखेंगे। सर यहां पे डेल्टा प्लस आपको समझ में आ रहा होगा हां, यहां पे डेल्टा प्लस समझ में आ रहा है। अब डेल्टा प्लस है मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है, यानी कि इलेक्ट्रोफाइल हो गया। ये माइनस आई शो करता है C डबल बॉन्ड O। C डबल बॉन्ड O इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, खींचने वाला माइनस आई शो करता है। तो ये जो C डबल बॉन्ड O है बेटा ये माइनस आई शो कर रहा है। ये जो C डबल बॉन्ड O है ये बेटा आपका माइनस आई शो कर रहा है। दोनों माइनस आई शो कर रहे हैं क्या? ये माइनस आई शो कर रहा है, ये माइनस आई शो कर रहा है। बट मैंने बोला कि कार्बोकेटाइन को दोनों अनस्टेबल कर रहे हैं। बट मैंने याद करो कि डिस्टेंस डिपेंडेंट बताया था। मैंने आपको बताया था डिस्टेंस डिपेंडेंट है। अगर पास में है तो ज्यादा अनस्टेबल कर रहा है और दूर में है तो थोड़ा कम अनस्टेबल किया है। पास में है तो ज्यादा अनस्टेबल कर रहे हैं, दूर है तो कम अनस्टेबल कर रहा है। एकदम सही है। पास में है तो ज्यादा अनस्टेबल कर रहा है, दूर है तो कम अनस्टेबल कर रहा है। एकदम सही है। 2 ग्रेटर देन 1। ये देखोगे ये पास में है तो अनस्टेबल हो गया है, पास में है तो अनस्टेबल हो गया है और दूर है तो कम। 1 ग्रेटर देन 2 होगा। आप सब लोगों का 1 ग्रेटर देन 2 है? हाँ बेटा 1 ग्रेटर देन 2 सबके चैट में है। बहुत बढ़िया, अमेजिंग है। ठीक है बेटा, समझ में आ गया। पास में है डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। अगर ये पास में है ये दूर है, ये सॉरी ये पास में है ये दूर है। अगर पास में है तो ज्यादा अनस्टेबल हो गया, माइनस आई है ज्यादा अनस्टेबल कर दिया। ये माइनस आई दूर हो गया तो कम अनस्टेबल कर रहा है। अनस्टेबल दोनों कर रहा है बट ये ज्यादा कर रहा है वो कम कर रहा है। समझ में आया? 1 ग्रेटर देन 2। चलिए नेक्स्ट 6 में आते हैं। 6 में कह रहे हैं 2 ग्रेटर देन 1। देखो ये प्लस चार्ज है दोनों में, दोनों जगह माइनस आई लग रहा है। ये भी माइनस आई, ये भी माइनस आई। बट मुझे बताइए इसका माइनस आई ज्यादा है ना भाई। ऑर्डर आपको याद है, ये ना ओम पूरी वाली कहानी है, ठीक है ना। और ये माइनस आई कम है कंपैरेटिवली, इसका माइनस आई कम है। तो माइनस आई अनस्टेबल कर रहा है, दोनों जगह अनस्टेबल हो रहा है। ये बात आपकी ठीक है कि दोनों जगह अनस्टेबल हो रहा है। पर ध्यान दीजिए सर ये ज्यादा माइनस आई है ज्यादा अनस्टेबल कर रहा है, ये ज्यादा माइनस आई है ज्यादा अनस्टेबल कर रहा है और कम माइनस आई कम अनस्टेबल कर रहा है। सारे क्वेश्चन क्रिस्टल क्लियर हो रहे हैं? सारे क्वेश्चन क्रिस्टल क्लियर हो रहे हैं क्या? जैसे ये आपके स्क्रीन पे कुछ क्वेश्चंस हैं, जरा करेंगे इस क्वेश्चन को, देखो जरा। 7th नंबर क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा करिए। 4 वाले में 4 वाला देख लेते हैं एक बार, पहले ये करिए, 4 वाला भी देख लेते हैं आपका। चलिए अब 4 वाला आ जाओ। 4 वाला आ जाओ। 4 वाले में अरे भाई यहां दोनों माइनस आई लग रहा है और यहां पे कम से कम एक प्लस आई तो लग रहा है। एटलीस्ट थोड़ा बहुत स्टेबल तो है, इसलिए 2 ग्रेटर देन 1 आया है। सही है। अब आ जाओ 7th की बात कर लेते हैं। 7 थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। हाँ 1 ग्रेटर देन 2 आपके समझ में आ रहा होगा, ठीक है। देखो ये कैसे सॉल्व हुआ, 1 ग्रेटर देन 2 कैसे आया इस पे समझो पहले। 1 ग्रेटर देन 2 कैसे आया? देखो यहां पे ये प्लस आई लगा रहा है, CH3 बेटा प्लस आई लगाता है स्टेबल है। अच्छा, और यहां पे ये कुछ भी नहीं लगा रहा, डबल बॉन्ड है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, माइनस आई लगाएगा। पहली बात तो डबल बॉन्ड कार्बन है, sp2 कार्बन है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन है, माइनस आई लगाएगा। ये प्लस आई है, ये माइनस आई है, प्लस आई से स्टेबल है, माइनस आई से अनस्टेबल है। ठीक है। दूसरा लॉजिक जो इसमें जो अच्छा लॉजिक है जो बुक्स में लिखा होता है वो ये है बच्चों कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो sp3 कार्बन पर है और ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो sp2 कार्बन पे है। ये जो पॉजिटिव चार्ज है यहां पे sp3 कार्बन पे है और ये जो पॉजिटिव चार्ज है बच्चों sp2 कार्बन पे है।
हमने पढ़ा है कि नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इज स्टेबल, पॉजिटिव चार्ज ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव स्टेबल होता है। तो ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पर पॉजिटिव चार्ज है, ये स्टेबल है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल है। हमने क्या पढ़ा है? नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इज स्टेबल, नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इज स्टेबल, ठीक है ना। और यहां पर लिखोगे कि पॉजिटिव चार्ज ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, पॉजिटिव चार्ज ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव इज स्टेबल, नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इज स्टेबल, पॉजिटिव चार्ज ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव इज स्टेबल, नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इज स्टेबल, पॉजिटिव चार्ज ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव इज स्टेबल। एकदम सही है क्या? हाँ या ना? तो सर ये पॉजिटिव चार्ज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पर आपका स्टेबल है। वैसे आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर आप लिखना चाहें, नोट करके लिख लीजिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp कार्बन का होता है, फिर उससे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp2 कार्बन का होता है, फिर उससे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp3 कार्बन का होता है ना? चलिए अब नीचे आइए। यहां पे सर ये पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज। अब बताइएगा 1 2 3 में थोड़ा सा सोचने पे मजबूर करेगा क्वेश्चन, ध्यान से करिएगा। 1 2 3 में जरा बताइए मुझे कौन ज्यादा स्टेबल है, कौन कम स्टेबल है? 3 2 1 भी है, कई लोग 1 2 3 भी है, और कोई 3 2 1 1 2 3 छोड़ के और कोई अगर आपका जवाब हो तो। हाँ, मेजॉरिटी लोगों का 1 2 3 है, दैट इज अ करेक्ट आंसर। मेजॉरिटी लोगों का 1 2 3 है, दैट इज अ करेक्ट आंसर। आओ बता देता हूं कैसे। ये पॉजिटिव चार्ज सर ये प्लस आई दिखा रहा है, ध्यान दे रहे हो? ये सारे के सारे जितने भी मैंने येलो से किया है सारे प्लस आई दिखा रहे हैं, ठीक है। sp3 है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, प्लस आई दिखाएगा। बट यहां पे देखोगे ये एक माइनस आई दिखा रहा है, यहां पे सारे माइनस आई दिखा रहे हैं। समझ पा रहे हो? यहां ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आ गया, यहां पे थोड़ा सा यहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है, तो 1 2 3 हो गया। चलो नेक्स्ट यहां पे आइए। सर यहां पे आप 9th नंबर की क्वेश्चन की बात करोगे, प्लस चार्ज है सब में, ये CH3 है, ये CD3 है, ये CT3 है। ये प्लस चार्ज है सब में, ये CH3 है, ये CD3 है, ये CT3 है, ठीक है। ये प्लस चार्ज है, ये CH3 है, CD3 है, CT3 है। अब ध्यान दो, ये आपका स्टेबल है, ये कम स्टेबल है, और ये और कम स्टेबल है। 3 greater than 2 greater than 1, 3 greater than 2 greater than 1, ये आपके सामने पहले आ गया है। 3 greater than 2 greater than 1, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 9 पे आपके स्क्रीन पे आ गया 3 2 1। CT3 सबसे ज्यादा स्टेबल है, फिर दूसरे नंबर पे स्टेबल है, सबसे कम नंबर पे ये 9th नंबर पे स्टेबल है। ठीक हो गया। हमने आपको ये ऑर्डर कहां लिखाया है? प्लस आई के ऑर्डर में, क्वेश्चन नंबर 10। अब इस क्वेश्चन में अगेन दिमाग लगाएंगे, यहां पे F लिखा है, यहां पे CH3 लिखा है, और ये CD3 है, CD3 है, ठीक है। आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन है बस, ड्यूटेरियम। चलो अब प्लस चार्ज तीनों में है, ठीक है। यहां पे मैंने देखा कि सर ये जो फ्लोरीन है वो माइनस आई ग्रुप दिखाता है, फिर यहां पे मैंने देखा कि CH3 जो है सर वो प्लस आई ग्रुप दिखा रहा है, CD3 जो है वो प्लस आई ग्रुप दिखा रहा है। इन तीनों में भी अगर आप देखोगे तो सबसे ज्यादा 3 का दिखा रहा है क्या? बहुत बढ़िया। फिर उसके बाद 2 पे दिखा रहा है क्या? बहुत बढ़िया, है ना। ये प्लस आई के ऑर्डर से ज्यादा प्लस आई है, स्टेबल हो गया, कम प्लस आई है, कम स्टेबल हुआ। ये वाला तो सबसे कम स्टेबल हुआ है, 3 greater than 2 greater than 1, ठीक है। 3 2 1। नेक्स्ट यहां पे आप आएंगे, ये आ जाओ जरा, ये प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज है, ठीक है। ये CT3 है, ये CH3 है, और यहां पे सर आपके सामने ये डबल बॉन्ड है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। अभी हमने पढ़ा था कि सर डबल बॉन्ड वाला तो माइनस आई शो करता है, ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ये सब के सब माइनस आई शो करते हैं, तो दिस होल ग्रुप शोज माइनस आई। ये प्लस आई दिखाता है, ये प्लस आई दिखाता है, ये हमने पढ़ लिया। उसमें भी आइसोटोपिक इफेक्ट्स की वजह से ये ज्यादा प्लस आई शो करता है। तो क्या आप देख रहे हैं, 3 में ज्यादा स्टेबिलिटी आएगी, 2 में कम हो गई, और 1 में सबसे कम हो गया, 3 greater than 2 greater than 1, हाँ या ना। 3 में ज्यादा स्टेबिलिटी आ रही है, 2 में कम स्टेबिलिटी आ रही है, 1 में तो सबसे कम स्टेबिलिटी आ रही है 11 वाले में।
एकदम बढ़िया है, नो डाउट, हाँ है ना, 3 2 1। चलो अब यहां के बाद हम यहां आते हैं, आ जाओ, ये प्लस चार्ज है, ये प्लस चार्ज है, CH2 है, CH2 है, ओनली द डिफरेंस इज यहां हाइड्रोजन या माइनस है। अब क्या करो, थोड़ा सोचो, इसमें सब बहुत छोटा सा बेसिक कॉन्सेप्ट लगा, इसमें छोटा सा बेसिक कॉन्सेप्ट लग गया है। यहां प्लस चार्ज है, यहां प्लस चार्ज है, ये OH है, ये O माइनस है, यहां O माइनस है, यहां पे OH है, ठीक है। तो अब आपके सामने 3 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 1 ये सामने आ चुका है, यहां पे आइए। तो आप देखोगे सर ये OH है, अच्छा ये O है, डिफरेंस क्या है इन दोनों में, बस इतना समझो, 1 2 की 2 1, पहले मैं आपको सारा जितना दिमाग है लगा लो, पहले चैट में अपने दिमाग दिखा दो, 2 1 की 1 2, OH का माइनस आई है, अच्छा ओके, कई लोग ऐसे भी सोच सकते हैं, ठीक है, हम अभी कोई कमेंट नहीं कर रहा कि क्या सही क्या गलत है, बट इतना बता दो कि आप क्या सोच रहे हो, 1 ग्रेटर देन 2 सोच रहे हैं, अच्छा मेजॉरिटी, लेकिन 2 ग्रेटर देन 1 वाले भी है, 2 ग्रेटर देन 1 वाले भी अच्छे खासे हैं। आओ सर इसमें 1 ग्रेटर देन 2 होगा, एक तो जो आपने लॉजिक भेजा वो भी अच्छा है, यार सर अभी आपने पढ़ाया था OH और OR वाला, दैट मींस वो माइनस आई दिखाता है, ठीक है सर, ये माइनस आई दिखाता है, और ये अगर ये माइनस आई दिखाएगा तो आप देखो ना बेटा, मैं वैसे भी अगर आपको बताऊं OH के पास है लोन, OH है और फिर आपके सामने O माइनस है, कौन डोनेट ज्यादा कर सकता है, ये कि ये, जो लॉजिक जो इसमें लगेगा, वैसे आपका आंसर आ जाएगा कि माइनस आई शो करता है तो अनस्टेबल होगा, बट यहां पे आइए OH और O माइनस में सर नेगेटिव चार्ज ज्यादा अच्छे से डोनेट कर सकता है, ये हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ज्यादा लोन पेयर है, तो अच्छे से डोनेट कर सकता है। अब देखो सर ये भी डोनेट कर सकता है, ये भी डोनेट कर सकता है, बट ये ज्यादा अच्छा प्लस आई है, ये ज्यादा अच्छा डोनेट कर सकता है बेटा, ये प्लस आई दिखा रहा है और OH माइनस आई दिखाता है, सेम लाइक COOH माइनस आई है बट COO माइनस प्लस आई हो जाता है, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड माइनस आई है बट उसी का एनाइन बना दो तो लोन पेयर बढ़ गया, अब वो प्लस आई दिखाने लगा। बहुत समझ में आई, समझ में आया, एकदम बढ़िया। सो ज्यादा डोनर है और प्लस चार्ज को जितना अच्छा डोनर मिल जाए उतनी स्टेबिलिटी है, प्लस चार्ज को जितना अच्छा प्लस आई मिल जाए उतनी स्टेबिलिटी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 13, इस क्वेश्चन को करेंगे सर, इस क्वेश्चन को देखोगे स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटाइन कैसे आप देख रहे हो, फिर यहां पे CF3 लगा है, यहां पे CH2CF3 लगा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेबल। सर अभी अभी हमने पढ़ा था कि ये जो है ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, देखो ना कार्बन पे बहुत अच्छा प्लस चार्ज हो जाएगा, कार्बन पे तगड़ा प्लस लग रहा है CF3, तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया, इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो अनस्टेबल कर देगा, ठीक है। यहां पे भी कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो माइनस आई शो करेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव है इलेक्ट्रॉन खींचेगा माइनस आई, इलेक्ट्रोनेगेटिव है इलेक्ट्रॉन खींचेगा माइनस आई। अब प्लस चार्ज को ये भी अनस्टेबल करेगा, प्लस चार्ज को ये भी अनस्टेबल करेगा, प्लस चार्ज को दोनों ही अनस्टेबल करेंगे, लेकिन ये पास में है डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट, डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट, वन ज्यादा अनस्टेबल हो गया, वन पास में है, वन ज्यादा अनस्टेबल हो गया, ठीक है, वन ज्यादा अनस्टेबल हो गया, वन पास में हो गया, 2 ग्रेटर देन 1, ठीक है। 13 में आपके पास आ गया है CF3 माइनस आई शो कर रहा है, तो ये आपके सामने माइनस आई शो कर रहा है, प्लस चार्ज अनस्टेबल हो गया, ये और दूर हो गया तो सर कम से कम अनस्टेबल कर रहा है बट डिस्टेंस डिपेंडेंट होने की वजह से कम अनस्टेबल कर रहा है, अनस्टेबल दोनों ही हो रहा है बट रिलेटिवली कौन कम कौन ज्यादा हो रहा है, तो ये ज्यादा हो रहा है पास में, वो दूर है तो कम हो रहा है, डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट होता है, ठीक है। ये माइनस आई शो करेगा, माइनस आई शो करेगा, दोनों अनस्टेबल है बट ये पास में है तो ज्यादा अनस्टेबल है, ये दूर है तो ये कम अनस्टेबल है। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 9th और 8th, अच्छा भाई क्वेश्चन नंबर 9th 8th, तो क्वेश्चन नंबर 9th और 8th की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9th और 8th में आइए 9th की पहले बात करते हैं। अरे यार इसमें क्या है,
हमने लिखा रखा है इसका प्लस आई ज्यादा होता है, तो जहां पे प्लस आई ज्यादा है वो ज्यादा स्टेबल है, और जहां पे प्लस आई कम है वो कम स्टेबल है। जहां पे प्लस आई कम है वो कम स्टेबल है, जहां पे प्लस आई ज्यादा है वो ज्यादा स्टेबल है, जहां पे प्लस आई कम है वो कम स्टेबल है। 8th वाले में सर ज्यादा डबल बॉन्ड है तो ज्यादा माइनस आई है, ज्यादा डबल बॉन्ड है ज्यादा माइनस आई है, ज्यादा अनस्टेबल है, देयरफॉर सबसे नीचे आ गया। अंत में रेजोनेंस नहीं होगा। अरे बेटा वो रेजोनेंस में पढ़ेंगे, यहां रेजोनेंस नहीं लग रहा है भाई। कंजुगेशन में पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड रेजोनेंस में, प्लस चार्ज रेजोनेंस में नहीं है, तो पाई बॉन्ड के रेजोनेंस होने से प्लस चार्ज स्टेबल नहीं होगा। रेजोनेंस पाई बॉन्ड का हो रहा है, वो तो होने दो, क्या फर्क पड़ रहा है, प्लस चार्ज तो एज इट इज वैसे ही है। चलो क्वेश्चन नंबर 8 भी हो गया, 9 भी हो गया, 10 भी हो गया। अब आइए स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोनाइन पे। कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी मैंने बता रखा है कि माइनस आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और प्लस आई के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट। ठीक है, तो जितना ज्यादा माइनस चार्ज माइनस आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और प्लस आई के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एकदम सही है, हाँ या ना। जरा यहां पे आइए सर, ये देखो आप, ये 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, और ये आप इसको एज्यूम कर सकते हैं 0 डिग्री। वैसे आईयूपीएससी 0 डिग्री किसी को कुछ नहीं बोलता, वैसा कोई डेफिनेशन नहीं है, बट हाँ इसको एज्यूम कर सकते हैं सुपर प्राइमरी, इसको 0 डिग्री बोल के, राइट। अब यहां पे आते हैं, समझते हैं स्टेबिलिटी ऑर्डर कैसे होगा। कार्बोकेटाइन के हमने ठीक ठाक क्वेश्चन कर लिए, कार्बोनाइन के क्वेश्चंस पे हम आए, नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटीज है, और ये यहां पे आप सोचना कैसा है वो मैं आपको बिल्ड कराता हूं। देखो अब इसकी मुझे स्टेबिलिटी पता करनी है, तो जिसकी भी स्टेबिलिटी पता करनी है उसकी सराउंडिंग देखो, तो सराउंडिंग में तो प्लस आई लग रहा है, अनस्टेबल हो गया। 3 प्लस आई लग रहा है, इसके सराउंडिंग में 2 प्लस आई लग रहा है, इसके सराउंडिंग में 1 प्लस आई लग रहा है, और यहां पे प्लस आई नहीं लग रहा। तो अब देखो ज्यादा प्लस आई ज्यादा अनस्टेबल कर रहा है, ज्यादा प्लस आई ज्यादा अनस्टेबल कर रहा है। एकदम सही है। इसकी स्टेबिलिटीज कैसे देखी, ज्यादा प्लस आई ज्यादा अनस्टेबल कर रहा है। एकदम बढ़िया है क्या। जैसे यहां पे आप आओ सर, दिस इज फ्लोरीन, अगर छोटे में आपको दिख नहीं रहा है मैं बड़ा कर देता, दिस इज फ्लोरीन, अगेन दिस इज फ्लोरीन, यहां पे फ्लोरीन वहां लग दिया। ठीक है, चलो अब आ जाओ, ये माइनस चार्ज है, 3 कार्बन लगा हुआ है, माइनस चार्ज 3 कार्बन लगा हुआ है, माइनस चार्ज 3 कार्बन लगा हुआ है, लेकिन डिफरेंस कहां है, फ्लोरीन में डिफरेंस है। तो देखो माइनस आई यहां भी लग रहा है, माइनस आई यहां भी लग रहा है, माइनस आई यहां भी लग रहा है। डिस्टेंस डिपेंडेंट होने की वजह से माइनस आई स्टेबिलिटी करेगा, डिस्टेंस डिपेंडेंट होने की वजह से माइनस आई ज्यादा लग रहा है, ज्यादा स्टेबल करेगा, और डिस्टेंस डिपेंडेंट होने की वजह से माइनस आई कम लग रहा है, कम अनस्टेबल करेगा। डिस्टेंस डिपेंडेंट होने की वजह से सर ये पास में है, ज्यादा माइनस आई ज्यादा स्टेबल करेगा। यहां पे माइनस आई जो है बच्चे ज्यादा लग रहा है, माइनस आई मोर, माइनस आई कम हुआ, माइनस आई सबसे कम हो गया 3rd नंबर में। एकदम हाँ या ना, 1 2 3। स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटाइन एंड स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोनाइन एकदम सही है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट यहां पे आते हैं एग्जांपल्स में, यह आ जाएगा आपके सामने CH2 माइनस CCl3 एंड CH2 माइनस CF3, CH2 माइनस CF3 और CH2 माइनस CCl3 है ना। यहां पे आ जाओगे सर, माइनस आई इसकी ज्यादा शो करेगा, ज्यादा माइनस आई है ज्यादा स्टेबल करेगा, बोलो हाँ या ना। ज्यादा माइनस आई है ज्यादा स्टेबल करेगा, एकदम बोलो हाँ या ना। ठीक हो गया सर। यहां पे आइए सर, अब CH3 CT3 और CD3 की बात कर लीजिए माइनस चार्ज में, तो सर अगर ये प्लस को स्टेबल करेगा तो माइनस को अनस्टेबल करेगा, उल्टा ऑर्डर। अगर CT3 प्लस ज्यादा स्टेबल है तो माइनस तो उसका उल्टा हो जाएगा, एकदम रिवर्स। ये 1 2 3 हो गया, उसका रिवर्स 1 2 3 हो गया, एकदम बढ़िया है, नो डाउट। आगे बढ़े, तो जैसे ही हुआ अब यहां पे आया, ये माइनस है, ये माइनस है, 3 कार्बन के साथ माइनस है, यहां भी 3 कार्बन के साथ माइनस है, बस।
अब देखो ये फ्लोरीन माइनस आई शो कर रहा है, यहां भी फ्लोरीन माइनस आई शो कर रहा है। द डिफरेंस इन दोनों के बीच में क्या है? डिफरेंस क्या है? ये माइनस आई पास में है, ज्यादा स्टेबिलिटी दे रहा है। ये माइनस आई पास में है, ज्यादा स्टेबिलिटी दे रहा है। वो माइनस आई दूर है, कम स्टेबिलिटी दे रहा है। एकदम बढ़िया क्या? वो माइनस आई पास में है, ज्यादा स्टेबिलिटी दे रहा है। वो माइनस आई दूर है, कम स्टेबिलिटी दे रहा है। एकदम सही, हाँ या ना? चलो क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे आओ। एक NO2 है, एक NO है। क्या ये क्वेश्चन सही है? लेट मी चेक। NO2 है, NO है। हाँ, एक NO2 है, NO है। आइए सर मुझे बताएंगे क्वेश्चन सही है। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में 1 ग्रेटर देन 2 या 2 ग्रेटर देन 1। अभी कई लोग DNP लिख रहे हैं। बेटे अभी मैं पहली सीढ़ी पे चढ़ा हूं, मैं यहीं पे DNP बता दूं तो फैल जाओगे। पहले मुझे बेसिक कवर करने दो, फिर मैं DNP पे आऊंगा। DNP तो करना ही है। चलो आ जाओ, यहां पे देख लो माइनस चार्ज, यहां पे देख लो। बस डिफरेंस इन दोनों ग्रुप्स में आ रहा है। डिफरेंस बस इस दोनों ग्रुप में। स्ट्रेस करो दिमाग पे कि कैसे स्टेबिलिटी आएगी। तो माइनस चार्ज को माइनस आई स्टेबल करेगा, पहली बात। अब इन दोनों में माइनस आई किसका ज्यादा है? जहां ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसका माइनस आई ज्यादा होगा। यहां कम इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप जुड़ा हुआ है, माइनस आई कम होगा। यहां पे माइनस आई ज्यादा होगा क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन जो है जुड़ा हुआ है यहां पे। और यहां पे माइनस आई बेटे कम होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कम जुड़ा हुआ है। तो माइनस चार्ज को माइनस आई स्टेबल कर रहा है। 1 ग्रेटर देन 2 हो रहा है, बोलो हाँ ना? 1 ग्रेटर देन 2 हो रहा है। एब्सोल्युटली करेक्ट है क्या बच्चों? 1 ग्रेटर देन 2 हो रहा है, एब्सोल्युटली करेक्ट है। चलो यहां पे आ जाओ। CH2 माइनस CH2 pH, CH2 माइनस CH2 डबल बॉन्ड। देखो डिफरेंस कहां पे आ रहा है? तो जो साइड में लगा हुआ ग्रुप है वहां डिफरेंस है। अब हमने बेसिक पढ़ा हुआ है कि माइनस चार्ज को माइनस आई स्टेबल करेगा। अब देखो माइनस आई कहां ज्यादा है? इसमें कि इसमें? ट्रिपल बॉन्ड, फिर पीएच, फिर डबल बॉन्ड आता है। तो ये ज्यादा है, इसकी माइनस आई ज्यादा है। पीएच और सीएच डबल बॉन्ड में इसका माइनस आई ज्यादा लग रहा है, तो ये ज्यादा स्टेबल है। इसका माइनस आई ज्यादा लग रहा है, तो ये ज्यादा स्टेबल है। 1 ग्रेटर देन 2, बोलो हाँ या ना? इसका माइनस आई ज्यादा है, तो ये ज्यादा स्टेबल है। 1 ग्रेटर देन 2। क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। उसके बाद नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। अब कुछ रैंडम मिक्स क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, मैंने पहले आपको कार्बोकेटाइन कराया, उसके कुछ 15-16 सवाल किए। फिर मैंने कार्बन आयन किया, उसके कुछ 5-7 सवाल किए। अब मैं मिक्स कराऊंगा दोनों का। ठीक है ना? कुछ कार्बोकेटाइन होंगे, कुछ कार्बन आयन होंगे, कुछ फ्री रेडिकल होंगे। आइए अब आइए कुछ एग्जांपल्स। मुझे बताओ आप स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटाइन दोनों में। ऐसे अब रैंडम क्वेश्चंस करेंगे, इसी तरह एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ का क्वेश्चंस करेंगे बार बार के। टेंशन बिल्कुल नहीं लीजिए, जबरदस्त है। आज माइनस आई एकदम क्लियर हो जाएगा। आज के बाद आप कोई भी बेटा कश्मीर से कन्याकुमारी चले जाइए, इधर गुजरात से अरुणाचल प्रदेश चले जाइए, ठीक है, कोई भी किताब उठाइएगा, अपनी नोट से बाहर कोई कॉन्सेप्ट नहीं मिलेगा। ये मैं आपको लिख के देता हूं, ठीक है। और नीट का सवाल होना चाहिए। आप जेई एडवांस उठा लेंगे तो हाँ, आई एम नॉट टीचिंग जेई एडवांस हियर। जेई मेंस का सवाल उठा लीजिए, बन जाएगा। IIT जेई मेंस, ठीक है, और नीट दोनों ही बन जाएगा। आइएगा नेक्स्ट। सर ये होता है प्लस चार्ज, ये होता है प्लस चार्ज, ये होता है प्लस चार्ज। अच्छा, वैसे तो मैं सीधा सीधा डिग्री लिख के बता सकता हूं, दिस इज 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, और यहां पे डिग्री लिखा है 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, और यहां पे डिग्री लिखा है 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। सर 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन और 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, 1 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 3। बोलो जल्दी से, ये क्लियर है? स्टेबिलिटी का ऑर्डर यही है, 1 2 3 स्टेबिलिटी का ऑर्डर यही है। अब यहां पे आइए। अब इन टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए थोड़ा सा पेशेंस चाहिए। ये जो 7th नंबर क्वेश्चन है, आप जैसे ही इसको करने जाएंगे थोड़ा सा हिलेगा आपका। इसको करने से पहले मैं कुछ पढ़ाना चाहता हूं। इसको करने से पहले देयर इज वन इंपॉर्टेंट फैक्ट जो मैं आपको बताना चाहता हूं, और वो है बेटा डीएनपी रूल। अब ये डीएनपी रूल क्या होता है? व्हाट इज डीएनपी रूल? तो आज की बात जीओसी में, चाहे वो इंडक्टिव इफेक्ट हो, आगे वैसे रेजोनेंस इफेक्ट भी आएगा, आगे हाइपर कंजुगेशन भी आएगा, बट
मैं अभी इंडक्टिव के लिए एक एक्स्ट्रा रूल बता रहा हूं, डीएनपी रूल। डीएनपी रूल ये कहता है कि सबसे पहले बेटा डिस्टेंस को प्रायोरिटी मिलेगी। मतलब अगर जो -i + i ग्रुप है पास में है, तो डिस्टेंस पास में है तो वो ज्यादा स्टेबिलिटी अनस्टेबिलिटी देगा। सबसे पहले डिस्टेंस देखेंगे। जैसे यहां पे देखोगे सर ये दूर हो गया, ये दोनों पास हैं, तो ये ज्यादा स्टेबल करेंगे या अनस्टेबल करेंगे, जो भी हो, स्टेबल अनस्टेबल पास वाले पहले डिस्टेंस होना चाहिए। डिस्टेंस अगर हो गया तो फिर नंबरिंग, अगर डिस्टेंस में भी सेम आ रहा है तो फिर नंबरिंग को प्रायोरिटी दोगे। नंबर मतलब 1 है कि 2 है कि 3 है कि 4 है। डिस्टेंस के बाद नंबरिंग ना लिख के सीधा लिखो नंबर को प्रायोरिटी दोगे, डिस्टेंस नंबर। और फिर P का मतलब बेटा आपके सामने आ जाएगा पावर, डिस्टेंस नंबर पावर। पावर भी मैंने पढ़ाया हुआ है आपको वो -i ऑर्डर और +i ऑर्डर में। सबसे पहले स्टेबिलिटी किससे रूल होता है? डिस्टेंस नंबर पावर से। बेटा सबसे पहले 1 सेकेंड, क्या हुआ? कुछ तो हुआ। हे भगवान, गायब हो गया भाई। ये लो, क्या ही कहा जाए, बोर्ड भाई पुराना वाला तो है, हाँ ये है। चलो पुराना वाला ये गायब हो गया, दोबारा लिखते हैं। यहां पे इसकी स्टेबिलिटी मैंने बता दी थी, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री में, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री में, देयरफॉर 1 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 3। ठीक है, ये मैंने इसको यहां बताया था कि सर ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है, ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है, ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है। अब यहां पे आइए, इसके लिए मैं एक रूल बता रहा था कि जब भी आपके पास ऐसा हो, जब भी आपके साथ ऐसा हो कि डिफरेंट ग्रुप्स हो, डिफरेंट नंबर्स हो। जैसे मान लो यहां पे 2 -i लग रहा है, यहां पे 1 ही -i लग रहा है, यहां पे सेकेंड कार्बन पे, यहां थर्ड कार्बन पे दो अलग अलग है। यानी कि सबसे पहले आपको डीएनपी रूल को ध्यान रखना पड़ेगा। डीएनपी रूल क्या कहता है? डीएनपी रूल कहता है कि डिस्टेंस नंबर और पावर। सबसे पहले डिस्टेंस विल डिसाइड, सबसे पहले डिस्टेंस डिसाइड करेगा स्टेबिलिटी, फिर नंबर डिसाइड करेगा प्रायोरिटी, और फिर पावर डिसाइड करेगा प्रायोरिटी। तो डिस्टेंस नंबर पावर के हिसाब से ये हो जाएगी। आइए सर यहां पे देखोगे ये दूर हो गया तो इसको नहीं देखेंगे, पहले पास वाले को देखेंगे, इनको प्रायोरिटी मिलेगी। सर ये -i शो करता है, बता रखा है, ये भी -i शो करता है, ये भी बता रखा है, बट इन दोनों में ये -i ज्यादा शो करता है, ये भी आपको पता होगा, ये पावर हो गया इसका, -i ज्यादा शो करता है, और इसका पावर कम है, इसका -i कम शो करता है। डीएनपी रूल डिस्टेंस नंबर पावर में, सर ये डिस्टेंस पास में है, -i ज्यादा शो करता है, और यहां पे -i कम शो करता है। नंबर की बात बताओ, नंबर की बात बताओ। सर ये 1 से ज्यादा है, दिस ग्रुप्स आर मोर इन नंबर। यहां पे आ जाओ, दिस ग्रुप्स आर मोर इन नंबर। यहां पे तो डिस्टेंस सबसे पहले आएगा, सबसे पहले डिस्टेंस आएगा, फिर नंबर आएगा। तो पहले डिस्टेंस को देख लो। तो सर ये ज्यादा -i है, अनस्टेबल कर दिया, ये कम -i है तो कम अनस्टेबल किया है। तो ज्यादा -i है, ज्यादा अनस्टेबल हो गया, ज्यादा -i है, ज्यादा अनस्टेबल हो गया, कम -i है, कम स्टेबल हो गया। ज्यादा -i है, अनस्टेबल कर दिया, कम -i है, कम अनस्टेबल किया। ठीक है, फिर आएंगे नंबरिंग को, फिर 1 2 3 आ जाएगा आपके सामने, 1 2 3। थोड़ा सा रिवर्स सोचना है, मैं सोचना चाह रहा हूं कि आप लोग पहले पूरा दिमाग लगा लो, कोई भी डाउट हो तो पूछ लो, अगर है तो लिख दो वंस मोर। अगर एक बार पूछना है तो एक बार फिर से बता दो। अगर फिर भी पूछना है, इसमें थोड़ा सा रिवर्स है, रिवर्स ट्रैकिंग करना है, इसको रिवर्स सोचना है। अगर आपको वंस मोर बोलना है तो बोल दीजिए, मैं समझाऊंगा। नहीं आया कोई बात नहीं, वंस मोर, इसको मिटाते हैं। मैंने बोला कि कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए कि एक अलग अलग ग्रुप्स लगे हो, उसके बाद अलग अलग नंबर का ग्रुप लगा है, उसके बाद अलग अलग डिस्टेंस में ग्रुप लगा है, क्या बोला मैंने? सबसे पहले देखना है कि क्या अलग अलग ग्रुप्स हैं, हां। क्या अलग अलग नंबर में है, हां ये 1 है, ये 2 है। क्या अलग अलग डिस्टेंस में है, हां सर ये डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन पे है, ये दूर वाले कार्बन पे। तो डिस्टेंस भी अलग है, नंबर भी अलग है, पावर भी अलग है। तो सबसे पहले डिस्टेंस देखोगे, डिस्टेंस वालों को डिसाइड करोगे। तो इन दोनों पे आ जाओ, डिस्टेंस वाले को डिसाइड करो। जब आप इन दोनों पे आओगे, जरा ध्यान देना, जब आप इन दोनों पे आओगे, सर
ये माइनस आई शो कर रहा है ना, हाँ, और ये भी माइनस आई शो कर रहा है, हाँ, ये माइनस आई ज्यादा शो कर रहा है माइनस आई ऑर्डर में, और ये माइनस आई कम शो कर रहा है माइनस आई ऑर्डर में। अगर माइनस आई ज्यादा शो कर रहा है तो प्लस चार्ज को माइनस आई अनस्टेबल कर रहा है, प्लस चार्ज को माइनस आई ज्यादा अनस्टेबल कर रहा है। तो 3 वाला सबसे ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा, बोलो हाँ। उसके बाद यहां पे आई, ये सेकंड वाला कम अनस्टेबल हुआ, अनस्टेबल दोनों होगा बट कम। 2 और 3 में क्लियर है कि नहीं, पहले ये बता दीजिए। 2 और 3 में सर सबसे ज्यादा अनस्टेबल यही होने वाला है। अच्छा, माइनस आई ज्यादा है, अनस्टेबल होगा, माइनस आई कम है, थोड़ा सा स्टेबल रहा। अब यहां पे आइए, जब आप डिस्टेंस देख लेंगे तब आप नंबर को प्रायोरिटी देंगे। डिस्टेंस के बाद आप नंबर को प्रायोरिटी देते हैं, ठीक है। तो ये देखो, ये नंबर ज्यादा है, नंबर ज्यादा है और माइनस आई है, तो नंबर जो है उसकी प्रायोरिटी कम है तो कम अनस्टेबल कर पाया। नंबर की प्रायोरिटी कम है तो अनस्टेबल कम कर पाया, ठीक है। पहले हमने डिस्टेंस से डिसाइड करते हैं, फिर नंबर को प्रायोरिटी देते हैं, और फिर नंबर में भी सेम होता तो पावर देखते, बट यहां पे इसी से सॉल्व हो गया। सर वो उसकी प्रायोरिटी कम है तो वो भी अनस्टेबल कर रहा है, तो कम अनस्टेबल कर रहा है, इसका माइनस आई कम है। क्लियर हो गया? हो गया। नेक्स्ट 1 2 3 हो गया है। नेक्स्ट आइए यहां पे, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। अच्छा क्वेश्चन है सर, यहां पे ये CD3 लग रहा है, यहां पे CD3 लग रहा है, यहां पे CD3 है, ठीक है। ये CH3 है, ये CD3 है, कार्बोकेटाइन यहां पे लग रहा है। जल्दी से बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। सर माइनस आई इफेक्ट बता रहे हो? हाँ, माइनस आई इफेक्ट है बेटा, ये माइनस आई इफेक्ट है, अनस्टेबल कर रहा है। ये भी माइनस आई इफेक्ट है, ये भी अनस्टेबल कर रहा है, बट डिस्टेंस को प्रायोरिटी मिलेगी, फिर पावर की अनस्टेबिलिटी होती है। समझ में आ गया? अब यहां पे आओ सर, जैसे आप देखोगे CD3 वाले को A ग्रेटर देन B आपको प्रायोरिटी मिल गई, 1 ग्रेटर देन 2 आपको पास प्रायोरिटी मिल चुकी है, 1 ग्रेटर देन 2 आपके पास प्रायोरिटी मिल चुकी है, ठीक है। CD3 आपके पास प्रायोरिटी मिल चुकी है, CH3 नहीं मिल पाएगी, तो ये ज्यादा स्टेबल है, ये कम स्टेबल है। ये ज्यादा स्टेबल है, ये कम स्टेबल है। क्यों? कार्बोकेटाइन को CD3 स्टेबल करता है, CH3 नहीं करता। कार्बोकेटाइन को CD3 स्टेबल करता है, CH3 नहीं कर पाता। बोलो हाँ या ना। कार्बोकेटाइन को CD3 स्टेबल करता है, CH3 नहीं कर पाता। एकदम सही, बोलो हाँ या ना। ठीक है, अब यहां पे आइए सर, ये कार्बोकेटाइन है, क्या यहां पे ये CH3 है, यहां पे ये CD3 है और यहां पे CD3 है, क्या स्टेबिलिटी आएगी? CH3 CD3 क्या स्टेबिलिटी आएगी? 3 to 1। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ ऑब्वियस है सर, कार्बोकेटाइन को आइसोटोपिक इफेक्ट से स्टेबिलिटी मिलेगी। सर कार्बोकेटाइन को आइसोटोपिक इफेक्ट से स्टेबिलिटी मिलेगी। CD3 भी सेम पोजीशन है, सेम नंबर है, सेम और पावर से डिसाइड हो गया। सेम पोजीशन है, सेम नंबर है और पावर से डिसाइड हो गया। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, यहां पे आइए। नाउ दिस इज अ गुड क्वेश्चन, नाउ दिस इज अ गुड क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन जो है ना, इन्होंने गलत बना दिया है शायद, टन 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 इन्होंने गलत बना दिया भैया, काय करा। चलो वैसे तो क्वेश्चन इन्होंने गलत बनाया, बट कोई बात नहीं, मैं इसको करेक्ट करता हूं। जिंदगी अब तुम ही हो, तेरा मेरा रिश्ता है कैसा, एक पल दूर गवार, तेरे लिए हर रोज जीते एक चलो आ जाओ सर। आप जैसे यहां जाओगे, दिस बिकम्स 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। जैसे ही आप यहां जाओगे, दिस बिकम्स 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। फिर आप जाओगे, दिस बिकम्स 2 डिग्री कार्बोकेटाइन।
ठीक है, और फिर यहां पे आप जाओगे, दिस बिकम्स 1 डिग्री कार्बोकेटायन, ये आपके सामने 1 डिग्री कार्बोकेटायन आ गया है। ठीक है, तो 3 डिग्री वाला आपके सामने आ गया है, 1 सबसे ज्यादा स्टेबल है, फिर आपके सामने 2 सबसे ज्यादा स्टेबल है, फिर आपके सामने 3 सबसे ज्यादा स्टेबल है। बोलो हाँ या ना, 1 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 3। आओ सर, ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 3 डिग्री है। स्टेबिलिटीज ऑफ 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री क्या यही है? स्टेबिलिटीज ऑफ 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री क्या यही है? 3 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 1। क्या बच्चे आपके सामने यही आ रहा है? 3 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 1। हाँ यार, क्या आपके सामने यही आ रहा है? दिस इज 3 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 1, 3 डिग्री फिर 2 डिग्री फिर 1 डिग्री, है ना? उसके बाद आइए यहां पे, ये देखो माइनस चार्ज की स्टेबिलिटीज आपको बतानी है, माइनस चार्ज की स्टेबिलिटीज आपको बतानी है। अब माइनस चार्ज में बच्चों, यहां साइनाइड है, यहां NO2 है। मुझे बताओ, यहां साइनाइड है, यहां NO2 है, कौन ज्यादा स्टेबल है? ये किए। यहां साइनाइड है, यहां NO2 है, कौन ज्यादा स्टेबल है? ये किए। सर साइनाइड ज्यादा स्टेबल, सर माइनस चार्ज को माइनस आई ज्यादा स्टेबल करेगा, माइनस चार्ज को माइनस आई ज्यादा स्टेबल करेगा। इसका माइनस आई बेटा कंपैरेटिवली कम है, इसका माइनस आई बेटा कंपैरेटिवली ज्यादा है। माइनस चार्ज को माइनस आई स्टेबल करेगा। सेकंड वाले में देखो, सेकंड वाले में आओ सर, ये माइनस चार्ज है तीनों, ये CHO है, ये NO2 है और वो भी NO2 है। बट फर्स्ट और थर्ड में फिर डिफरेंस क्या है? फर्स्ट और थर्ड में डिफरेंस क्या है? मैं एक बात चेक कर लूं। ओके, यहां पे Cl है और फिर एक जगह NO2 है। यहां पे बच्चों आपके पास Cl है और फिर NO2 है। रॉन्ग। यहां पे आपके सामने Cl बन रहा है और फिर आपके सामने बच्चे क्या है? NO2 है। तो दिस इज Cl एंड दिस इज NO2। सर माइनस चार्ज से अब जरा बताओ, एक Cl है, एक NO2 है। तो सबसे पहले आप देखोगे माइनस चार्ज के सबसे करीब में यही है, माइनस चार्ज के सबसे करीब में सबसे पहले डिस्टेंस को प्रायोरिटी मिलेगी। फिर अब देखो ना, ये ज्यादा डिस्टेंस पे हो गए तो ये ज्यादा स्टेबल कर रहा है, माइनस चार्ज को माइनस आई ज्यादा स्टेबल कर रहा है, तो सबसे ज्यादा 3 स्टेबल होगा। ये बात क्लियर है? सबसे ज्यादा 3 स्टेबल होगा, ये बात क्लियर है? ठीक है, अब आइए सर, डिस्टेंस और फिर आ गया, अब डिस्टेंस कम हो गया तो ये दोनों कम स्टेबल है, बट इन दोनों में भी इसका माइनस आई ज्यादा है तो ये ज्यादा स्टेबल है। इन दोनों में भी NO2 का माइनस आई ज्यादा है, तो 3-2-1 वाले गलत है, 3-1-2 विल बी द आंसर, है ना? सबसे पहले जो पास में है वो स्टेबल करेगा, ये दोनों दूर हैं, ये कम स्टेबल है, ये पास में है ज्यादा स्टेबल करेगा, ये दोनों दूर हैं कम स्टेबल करेगा। अब देखो, ये दोनों दूर तो हैं, इसमें भी ये दोनों में से कौन स्टेबल है? सर NO2 ज्यादा स्टेबल है। क्यों? क्योंकि उसका माइनस आई ज्यादा है। 3-1-2 विल बी द आंसर। यहां पे आइए सर, इन दोनों के केस में माइनस आई ज्यादा लग रहा है, माइनस आई ज्यादा है तो ज्यादा स्टेबल है। इन दोनों केसेस में माइनस आई ज्यादा है तो ज्यादा स्टेबल है। जल्दी से इस क्वेश्चन को करिएगा। सर मैंने देखा 15वें क्वेश्चन में, देखोगे 15वें क्वेश्चन में बेटा यहां पे 2 Cl, यहां पे 1 Cl यहां भी कार्बन है ना, यहां भी कार्बन है ना, वहां 2 Cl है, यहां 1 Cl है। ठीक है, हाँ या ना? वहां 2 Cl है, 1 Cl है, यहां तक ठीक है। चलो, अब 2 Cl 1 Cl में सबसे पहले हम DNP रूल लगाते हैं। तो सर डिस्टेंस दोनों में सेम है तो नंबर से डिसाइड होगा, डिस्टेंस दोनों में सेम है तो नंबर से डिसाइड होगा, 1 ग्रेटर देन 2 हो जाएगा। अगर डिस्टेंस दोनों में सेम है तो नंबर से डिसाइड होगा, 1 ग्रेटर देन 2 हो जाएगा। एब्सोल्युटली क्लियर है? अगर डिस्टेंस दोनों में सेम है तो नंबर से डिसाइड होगा, 1 ग्रेटर देन 2 हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? 1 ग्रेटर देन 2। नीचे आइए इसमें, सर यहां पे माइनस चार्ज की स्टेबिलिटी देखनी है, माइनस आई है सबसे ज्यादा, ये भी माइनस आई है, बट इसका माइनस आई ज्यादा होने की वजह से ये स्टेबल हो गया, प्लस आई होने की वजह से सबसे कम स्टेबल हुआ, यानी कि बोल दो आप अनस्टेबल हो गया। सुनो,
चलो 1 2 3 हो गया, इसमें आ जाओ। CH3CD3CT3 में क्या होगा? तो सर CH3CD3CT3 में ये आपके स्क्रीन पे आ चुका है कि सर ये प्लस आई को स्टेबल करता है तो माइनस आई को अनस्टेबल कर देगा। 1 2 3 सीटी बज रही थी, मैंने सीटी बंद करा दिया भाई, पता नहीं हो जा रहा है, समझ ही नहीं आ रहा है। 17 के बाद 18 नंबर क्वेश्चन। यहां आ जाओ। ये माइनस चार्ज है बेटा, एल्डिहाइड है, ठीक है। ये माइनस चार्ज में कीटोन है, COCH3 मान लो यहां पे, है ना, या कुछ भी नहीं तो CH3 है। और यहां पे बेटा ये एस्टर है, C डबल बॉन्ड O OCH3, ये एस्टर है। अब मुझे बताओ, एल्डिहाइड है, ये कीटोन है और ये एस्टर है, किसका माइनस चार्ज स्टेबल होगा? किसका माइनस चार्ज स्टेबल होगा? तो हमने माइनस चार्ज के लिए बेटा -I लिखा हुआ है। हमने माइनस चार्ज के लिए -I बेटा लिखा हुआ है। क्या हो जाएगा? तो सर ये एल्डिहाइड है और ये कीटोन है और ये एस्टर है। ये एल्डिहाइड है, ये कीटोन है, ये एस्टर है। तो सर एल्डिहाइड -I ज्यादा शो करता है, कीटोन -I कम शो करता है, एंड देन एस्टर आता है। एस्टर के बाद फिर अमाइड आता है। 1 2 3 मोर द -I मोर विल बी द स्टेबल। अब देखो क्वेश्चन नंबर 19 में माइनस चार्ज की स्टेबिलिटी देखनी है। माइनस चार्ज -I से स्टेबल होता है, जहां ज्यादा -I वहां ज्यादा स्टेबल है। अब आइए सर, यहां पे सिंपली 1 2 3 कार्बन लगा हुआ है। यहां दूसरे क्वेश्चन में कुछ छूट गया है, देयर इज सम मिसिंग। आइए सर, पहले वाले में, दूसरे वाले में यहां पे डबल बॉन्ड है, ठीक है, ये मिसिंग है। तीसरे वाले में PH लगी और यहां पे ट्रिपल बॉन्ड है। आइए टेल मी, किसका ज्यादा स्टेबल है, किसका कम स्टेबल है ना? 1 2 3 4 किसका ज्यादा स्टेबल है, किसका कम स्टेबल है? तो आएंगे सर, आपकी स्क्रीन पे आने वाला है, ये ज्यादा स्टेबल है और सो ऑन ये कम स्टेबल हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 में बेटा 4 सबसे ज्यादा स्टेबल है, देन आपके सामने सर 3 स्टेबल है, फिर आपके सामने सर 2 स्टेबल है, और फिर आपके सामने सर 1 स्टेबल है। 4 ग्रेटर देन 3 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 1। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 20 में स्टेबिलिटीज देखनी है। क्वेश्चन नंबर 20 की स्टेबिलिटी हमने ऑलरेडी देख ली है। 18 और 20 एक ही है, इसलिए आंख बंद करके हम लोग आंसर मार देते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 20 एक ही है। आगे बढ़ जाते हैं 21 नंबर पे। क्वेश्चन नंबर 21 करके देखते हैं किसका -I स्टेबल है। तो देखोगे -I कार्बोकेटाइन डिग्री के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और कार्बन आयन डिग्री के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहां देखो, यहां 3 तरफ से +I लग रहा है, अनस्टेबल हो गया। यहां पे सर इसका केवल इसका और इसका 2 तरफ से +I लग रहा है, यहां पे केवल एक तरफ से +I लग रहा है। तो आप देखोगे सर, एक तरफ से +I, 2 तरफ से +I, 3 तरफ से +I। स्टेबिलिटीज क्या आपके सामने यही होने वाली है 21 का। 21 का स्टेबिलिटी आप देख लो, 3 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 1, क्या यही होने वाला है? हाँ या ना? 21 में 3 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 1, क्या यही होने वाला है? और आप देखोगे 19 नंबर, कई लोग कह रहे हैं सर 19 में डाउट है, कैसे हो सकता है? ट्रिपल बॉन्ड ज्यादा -I अस्टेबल करेगा। ट्रिपल बॉन्ड के बाद आया था PH, फिर आया था डबल बॉन्ड और सबसे कम CH3। जब CH3 तो अनस्टेबल कर रहा है। मोर द -I मोर द स्टेबिलिटी, कॉन्सेप्ट सुधारिए। नेक्स्ट यहां पे आओ। अब यहां माइनस चार्ज है, कौन स्टेबल होगा? तो देखो, ये भी -I है, ये भी -I है, बट इट इज अ डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट। दोनों ही -I है, इट इज अ डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट। -I जितना पास में होगा उतना स्टेबल होगा। -I जितना पास में होगा उतना स्टेबल होगा। 21 में, 21 में क्या दिक्कत है? 21 में भाई, अच्छा ओहो, स्टेबिलिटी का उल्टा बोल दिया, चलो ठीक है, उल्टा लिख दिया। ठीक है ना? 3 डिग्री कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। 3 डिग्री कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। फिर आपके सामने आता है 2 डिग्री कार्बोकेटाइन और फिर आपके सामने आता है 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, फिर आता है 2 डिग्री कार्बोकेटाइन और फिर आता है 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, है ना? सिमिलरली जब कार्बोनाइन की बारी आएगी तो 1 डिग्री कार्बोनाइन इज सबसे ज्यादा स्टेबल। फिर आपके सामने आएगा 2 डिग्री कार्बोनाइन इज स्टेबल और सबसे लास्ट में आएगा बेटा आपके सामने 3 डिग्री कार्बोनाइन इज
सबसे कम स्टेबल। बोलो हाँ या ना। जैसे ही आ जाओ यहां पे, यहां जैसे ही आप आओगे इस क्वेश्चन पे देखो सर ये 3 डिग्री है और इस क्वेश्चन पे देखोगे 2 डिग्री है। ये एरो बनाए हैं, बस माइन प्लस आई दिखाने के एरो बनाए हैं। इसमें 3 डिग्री है और वो 2 डिग्री है। लेसर द डिग्री ऑफ कार्बन आयन मोर विल बी द स्टेबिलिटी। लेसर द डिग्री ऑफ कार्बन आयन मोर विल बी द स्टेबिलिटी। जैसे यहां पे आइए, कार्बन आयन की स्टेबिलिटीज देखनी है। मैंने अभी अभी बताया था सी डबल बॉन्ड ओ कार्बोनिल जो है वो माइनस आई शो करता है। क्यों? क्योंकि कार्बोनिल में सर यहां पे कार्बन पे होता है प्लस, और प्लस है तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा और खींचने वाला माइनस आई। यहां भी प्लस है माइनस आई है, यहां भी प्लस है कार्बन इलेक्ट्रॉन खींचेगा माइनस आई है। माइनस चार्ज को माइनस आई स्टेबल करेगा, यहां भी स्टेबल करेगा। यहां डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट होने की वजह से पास में है तो ज्यादा स्टेबल करेगा। डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट की वजह से पास में है तो ज्यादा स्टेबल करेगा। 1 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 3। हाँ या ना? एकदम बढ़िया, सही। जैसे यहां पे आओ, ये माइनस चार्ज है, माइनस चार्ज है, माइनस चार्ज है। NO2 है, Cn है, Cl है। सबका डिस्टेंस सेम है, सबका नंबर एक एक ही है। पावर से डिसाइड हो जाएगा, यानी कि पावर देखिए कौन ज्यादा है कौन कम है। NO2 का माइनस आई सबसे ज्यादा है, फिर Cn का सेकेंड नंबर पे माइनस आई है, फिर Cl का तीसरे नंबर पे माइनस आई है। यहां पे आइए, क्वेश्चन करेंगे सर NO2 NO2 NO2। मैंने बोला ना डिस्टेंस को सबसे पहले देखते हैं। जो पास में है माइनस आई स्टेबल कर रहा है, पास में है और माइनस आई लगा रहा है स्टेबल कर रहा है। NO2 का माइनस आई स्टेबल करेगा, पास में है ज्यादा स्टेबल करेगा, दूर में है कम स्टेबल करेगा। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 यहां पे आइए। इन दोनों में अगेन अब देखना, अब इस क्वेश्चन को आप कर पाओगे। पहले कार्बोकेटाइन में था तो शायद आपको दिक्कत आ रही थी, अब आप कर पाओगे। सबसे पहले किसको देखना है? देखो यहां पे डिस्टेंस इनका अलग अलग है, इसमें डिस्टेंस अलग है, इन दोनों में डिस्टेंस अलग है। सर इसमें नंबर भी अलग अलग है, यहां पे 2 ग्रुप्स लगे, यहां पे 1 ग्रुप्स लगे। सर ये तीनों अलग अलग ग्रुप्स है, मतलब पावर ऑफ द ग्रुप्स भी अलग अलग है, मतलब डिस्टेंस भी अलग है, नंबर भी अलग है, पावर भी अलग है। सबसे पहले डिस्टेंस को देखोगे, ये बात क्लियर है क्या? सबसे पहले बेटा डीएनपी रूल में डिस्टेंस को देखते हो, सबसे पहला प्रायोरिटी अब डिस्टेंस को देखो। हाँ, डिस्टेंस में ये दोनों पास में है और दोनों माइनस आई लगा रहा है, दोनों स्टेबल कर रहा है। कौन ज्यादा स्टेबल करेगा? बेटा आपको देखा होगा कि Cn ज्यादा स्टेबल करता है। 3 का माइनस आई ज्यादा है एज कंपेयर टू 2। 3 और 2 में पहले कंपेयर करिए, 3 का माइनस आई ज्यादा है तो ज्यादा स्टेबल कर रहा है, इसका माइनस आई कम है तो कम स्टेबल किया। उसके बाद आएगा नंबर, डिस्टेंस के बाद सेकंड नंबर पे आएगा नंबर। नंबर आपके पास 2 हो गए बेटा, 3 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 1। एब्सोल्युटली करेक्ट है क्या? 3 to 1 एब्सोल्युटली करेक्ट है। दिस इज द डीएनपी रूल। बोल दो एक बार हाँ या ना। दिस इज द डीएनपी रूल। बोल दो एक बार हाँ या ना। ठीक है, यहां पे आइए। सर ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है और ये 3 डिग्री है। ये 1 डिग्री है और ये 2 डिग्री है, ये 3 डिग्री है। ये 1 डिग्री कार्बोनाइन है, ये 2 डिग्री कार्बोनाइन है, ये 3 डिग्री कार्बोनाइन है। अभी अभी बताया था कि लेसर द डिग्री ऑफ कार्बन आयन मोर विल बी द स्टेबिलिटी। लेसर द डिग्री ऑफ कार्बन आयन मोर विल बी द स्टेबिलिटी। बिल्कुल सही है, लेसर डिग्री ऑफ कार्बन आयन मोर विल बी स्टेबिलिटी। सबसे पहले डिस्टेंस देखा, फिर नंबर देखा। पावर तो छोड़ ही दो ना, पावर नंबर जब सेम हो जाए तो पावर देखते हैं। यहां पे आइए, CH2 माइनस CH2 माइनस CH2 माइनस CnNO2 एंड NF2। अब बताइए CnNO2 और NF2, जल्दी से मुझे बताइए व्हाट विल बी द ऑर्डर। तो तीनों में डिस्टेंस सेम है तो देख लो, नंबर भी सेम है, डिस्टेंस भी सेम है, नंबर भी सेम है, केवल पावर से डिसाइड होगा किसका पावर माइनस आई का ज्यादा है। तो मैंने देखा सेकंड वाले में माइनस आई का पावर ज्यादा है, सेकंड वाले में माइनस आई का पावर ज्यादा है। ठीक हो गया है। फिर आपके सामने सेकंड वाले से भी बेटा यहां पे देख लें, गलत है। आपने NO2 NF2 देखा ही नहीं। हाँ सही लिखा है, कुछ लोगों ने सही लिख दिया बेटे, NO2 से तो ज्यादा ही होगा ना NF2। भाई मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, ज्यादा खींचेगा तो 3 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 1। माना कि मैंने ये माइनस आई में नहीं है, बट कॉमन सेंस तो लगा ही सकते हो कि मोर इलेक्ट्रोनिक, अगर ये दोनों सेम हो रहे तो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव से कंपेयर हो जाएगा 3 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 1। मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, ज्यादा माइनस आई हो गया तो स्टेबल हो गया।
ठीक है, ये देखो ना इसके करीब जा रहा है, NF3 प्लस के करीब जा रहा है, NF3 प्लस तो सबसे ज्यादा है। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 30, NO2 NO2 NO2, ओहो, लेकिन डिफरेंस क्या है सेकंड और थर्ड में? क्वेश्चन नंबर 30 में कुछ मिसिंग है, आई जस्ट करेक्ट, तब तक करो। NO2 NO2, ओ ला ला, यहां भी सेम ही लिखा है, यहां भी सेम ही लिखा है, ला 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 ला। चलो जल्दी से मुझे बता दो कि कौन सा स्टेबल है और कौन सा अनस्टेबल है। सर यहां पे माइनस आई पास में लग रहा है, ये स्टेबल है, यहां NO2 दूर हो गया, अनस्टेबल है, बट प्लस आई तो और ज्यादा अनस्टेबल कर दिया, प्लस आई के लगने की वजह से और ज्यादा अनस्टेबल हो गया है, एकदम ठीक, प्लस आई के लगने की वजह से और ज्यादा अनस्टेबल हो गया। जैसे यहां पे आइए, ये F हो गया, ये Cl हो गया, ये CT3 है। अब बताओ सर ये माइनस आई है, माइनस आई है स्टेबल कर रहा है, और वो CT3 का प्लस आई अनस्टेबल कर रहा है, तो सर थर्ड नंबर तो अनस्टेबल हो गया, एकदम सही। 1 और 2 की बात करोगे, ये स्टेबल है और ये कम स्टेबल है, तो 1 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 3 एकदम सही है क्या? 1 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 3 एब्सोल्युटली करेक्ट है, आई होप। 1 2 3 एब्सोल्युटली करेक्ट है, जिसका ज्यादा माइनस आई है वो ज्यादा स्टेबल कर रहा है। यहां पे आइए, कौन स्टेबल है, कौन स्टेबल है? तो आप देखोगे CH3 प्लस आई है, अनस्टेबल है, ये यहां पे सर माइनस आई है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, माइनस आई है, स्टेबल होगा। तो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, माइनस आई स्टेबल होगा, लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव CH3 अनस्टेबल होगा, 2 ग्रेटर देन 1 होने वाला है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेबल एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनस्टेबल। माइनस चार्ज को NO2 स्टेबल करेगा, अनस्टेबल करेगा, माइनस चार्ज को CN स्टेबल करेगा, अनस्टेबल करेगा। सर माइनस चार्ज को NO2 स्टेबल करेगा, बिकॉज माइनस आई यहां पे ज्यादा लग रहा है बेटा, माइनस आई ज्यादा है इसलिए स्टेबल रहेगा, माइनस आई कम है इसलिए कम स्टेबल हुआ, यानी कि अनस्टेबल हो गया। 1 ग्रेटर देन 2, NO2 ग्रेटर देन CN, बहुत बढ़िया, अमेजिंग। अब आते हैं सर स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बन फ्री रेडिकल। तो मैंने तो आपको पढ़ा रखा है पहले कि कार्बोकेटाइन और कार्बन फ्री रेडिकल एक ही बिहेवियर शो करता है। वाई? दोनों ही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, दोनों ही इलेक्ट्रोफाइल है, दोनों को ही वैसे ग्रुप स्टेबल करेंगे जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, यानी कि प्लस आई स्टेबल करेगा, यानी कि प्लस आई स्टेबल करेगा। ठीक है, चलिए रिपीट कर देंगे, अभी फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटीज करेंगे। दोनों को प्लस आई स्टेबल करेगा, माइनस आई अनस्टेबल करेगा। कार्बोकेटाइन वैसा ही ऑर्डर फॉलो होगा, तो कार्बो यहां पे देखो 3 प्लस आई है, यहां पे 2 प्लस आई है, यहां पे 1 प्लस आई और 0 प्लस आई है। कार्बोकेटाइन और फ्री रेडिकल को दोनों को प्लस आई ही स्टेबल करता है, मोर द प्लस आई मोर विल बी द स्टेबिलिटी। जहां पे यहां पे आई सर ये फ्री रेडिकल है, ये फ्री रेडिकल है, ठीक है, ये CH3 है, ये CH3, यहां पे 3 CH3 है, ठीक है, ये ज्यादा स्टेबल है। इनफैक्ट 2 वाले में ज्यादा प्लस आई आ गया, 1 वाले में तो कम ही प्लस आई आया है। 2 वाले में ज्यादा प्लस आई आ गया, 1 वाले में तो कम ही प्लस आई आया है, 2 ग्रेटर देन 1, ठीक है, 2 ग्रेटर देन 1। यहां पे आएंगे आप, ये कार्बोकेटाइन 3 CH3 है, यहां पे 2 CH3 है और यहां पे 1 CH3 है। सर आप देख सकते हैं थर्ड वाले में 1 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 3 एब्सोल्युटली क्लियर है क्या? 1 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 3 एब्सोल्युटली क्लियर है, 1 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 3, ठीक है। जितना ज्यादा प्लस आई होगा, 3 प्लस आई, 2 प्लस आई, 1 प्लस आई। क्वेश्चन नंबर 4 करो। अगेन कार्बोकेटाइन वाला ही ऑर्डर चलने वाला है, तो सर देखो यहां पे प्लस आई लग रहा है क्योंकि sp3 है, ये sp2 की वजह से अनस्टेबल हो गया, ये ज्यादा sp2 हो गया तो अनस्टेबल और हो गया, ठीक हो गया। कार्बोकेटाइन वाला जो ऑर्डर होगा वही फॉलो होगा। कई लोग सोच रहे हैं सर रेजोनेंस हो रहा है स्टेबल हो जाएगा, अरे बेटा रेजोनेंस पाई बॉन्ड का है तो पाई बॉन्ड स्टेबल होगा, हमें पाई बॉन्ड की स्टेबिलिटी थोड़ी निकालनी है, हमें फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी है। रेजोनेंस अंदर अंदर हो रहा है तो अंदर अंदर स्टेबिलिटी होगी, वो तो एज इट इज पड़ा रहेगा, वो अनस्टेबल हो गया। यहां ये सर क्या दिख रहा है, ये 1 डिग्री है, क्या ये दिख रहा है 2 डिग्री है, और क्या ये दिख रहा है 3 डिग्री है ना? सर देखोगे तो 3 डिग्री स्टेबल है, 2 डिग्री कम स्टेबल है और 1 डिग्री सबसे कम स्टेबल है। 3 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल है, 2
2 डिग्री फिर कम स्टेबल है, 1 डिग्री सबसे कम स्टेबल है। क्वेश्चन नंबर 6 की जहां तक बात करोगे, एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ। आइए, यहां तक 90% चीजें अगर आपके दिमाग में क्लियर हो रही है पहली बार में, तो इसका मतलब आप अच्छा पढ़ रहे हैं, आप अब तक कंसंट्रेशन ठीक है। आपको जीओसी में निकाल दूंगा, मतलब इसी तरह आप पढ़ते रहोगे तो जीओसी मास्टर करा दूंगा आपको, ठीक है। अब एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ, दो और एप्लीकेशंस पढ़ने थे आज, है ना। हमने पढ़ लिया कार्बोकेटाइन, हमने पढ़ लिया कार्बोनाइन, हमने पढ़ लिया फ्री रेडिकल, हमने कुछ मिक्स क्वेश्चन भी कर लिए। हमें दो और पढ़ना है, एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ। देखो, एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ कैसे डिसाइड होगा? तो एसिड वो है जो H+ दे दे, एसिड वो है विच रिलीजेज H+, एसिड वो है विच रिलीजेज H+, ठीक है ना। एसिड का सीधा मतलब हो गया सर विच रिलीजेज H+, एसिड का सीधा मतलब हो गया विच रिलीजेज H+। जो H+ रिलीज करके क्या बनाएगा? एनाइन बनाएगा। एसिड में विच रिलीजेज H+ एंड फॉर्म्स एनाइन, विच रिलीजेज H+ एंड फॉर्म्स एनाइन, विच रिलीजेज H+ एंड फॉर्म्स एनाइन, है ना। तो एसिड की एक बाय डिफॉल्ट ये डेफिनेशन दिमाग में आती है कि हर एक कंपाउंड केमिस्ट्री में जो H+ दे दे वो एसिड है, सिंपल। अभी मीडियम की बात नहीं कर रहे कि पानी में दे, सॉल्वेंट में दे, वो सब छोड़ो। इतना मोटे मोटे तौर पे ध्यान रखो, वन लाइनर डेफिनेशन है कि अगर H+ देगा तो एसिड होगा। हाँ, अब मुझे कॉमन सेंस से बताओ कि अगर कोई भी एलिमेंट प्लस दे देता है, बचेगा क्या? माइनस। जो मैंने यहां लिखा है कि जब H+ दे देगा तो बचेगा क्या? माइनस, यानी कि एनाइन। तो एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे डिसाइड होगी? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बन आयन। एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बन आयन। एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन, ठीक है। एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बन आयन, ठीक है। स्टिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बन आयन। अब आओ, एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बन आयन, ये हो गया एसिडिक स्ट्रेंथ। ठीक 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 ठीक, आओ जरा जल्दी से एक एक करके करते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे को कह रहा है ये एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करो। अब एसिडिक स्ट्रेंथ अगर आपको कह रहा है कंपेयर करो, तो आप दिमाग में क्या लेके चलोगे कि सर ये H+ हटेगा। कौन सा H+ हटाना है? वो H+ जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से जुड़ा हुआ है, वो H+ हट के माइनस बनेगा। दोबारा नहीं लिखोगे, टाइम बचाओगे, उसी में H+ हटा के माइनस चार्ज बना दोगे। H+ हट गया, माइनस चार्ज बन गया। आप ऐसे इज्यूम करोगे कि वहां से H+ गायब है, माइनस चार्ज है। अब माइनस चार्ज की स्टेबिलिटी डिसाइड कर दो, एसिडिक स्ट्रेंथ आ जाएगा। एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो एनाइन की स्टेबिलिटी से आएगा। आप कार्बोनाइन लिखो या एनाइन लिखो, ठीक है ना। आ जाओ यहां पे जरा, अब यहां पे आ जाओ, कौन ज्यादा स्टेबल है, कौन कम स्टेबल है? आप खुद एनाइन की स्टेबिलिटी बता दो। एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइन। बेटा ना लिख के आप सीधा लिखो स्टेबिलिटी ऑफ एनाइन। एनाइन की स्टेबिलिटी देखो, जरूरी नहीं कि वो कार्बोनाइन हो। कार्बोनाइन का मतलब माइनस चार्ज ऑन कार्बन, जरूरी नहीं हो कि कार्बन पे ही हो, ऑक्सीजन पे भी हो सकता है, जैसे पहले ही केस है। तो उसको इरेज करके आप कार्बोनाइन को एनाइन बना लीजिए। अब मुझे बताओ, क्या सबका आंसर 1 2 3 4 है? रीजन, सर ये -i शो करता है, ये भी -i शो करता है, बट इसका -i ज्यादा है ऑर्डर के अंदर और इसका -i कम है ऑर्डर के अंदर। लेकिन इनकी बात करो, 1 2 3 4 इज अ रॉन्ग आंसर। नहीं, सही है, 1 2 3 4 इज सही आंसर। अब OH-OR में इसका भी -i है, इसका भी -i है, हल्ला कर दो, उससे भी नहीं मिले तो बेटा -i का ऑर्डर आज ही हमने लिखा था। अगर आपको याद दिलाऊं तो -i का ऑर्डर बेटा हमने आज ही ये लिखा था। ये देखो, तो OR यहां पे आ रहा था, वही वाला OR है, -i शो कर रहा है, ठीक है। अब हैलोजन से कम है -i, बस इतना याद दिलाया मैंने। देखो हैलोजन के बाद -i वो आ रहा है। आइए देखते हैं, आइए देखते हैं, कहां गया कहां गया कहां गया, यहां पे। तो हैलोजन के बाद तो इसका ज्यादा -i है, इसका -i कम है, इसका लेस है, और इसका लीस्ट -i है। इन तीनों में इसका लीस्ट -i है, और ये तो बेटे प्लस है। 1 2 3 4 सही है, मतलब 1 2 3 4 इज द राइट आंसर। तो देखो ये तो अनस्टेबल हो गया। पहली बात तो ये कॉमन कर लो कि अपोजिट आ रहा है तो अनस्टेबल हो गया।
माइनस चार्ज को माइनस आई स्टेबल करता है, प्लस आई नहीं कर सकता। इसमें भी माइनस आई ज्यादा है तो ज्यादा स्टेबल हो रहा है, और माइनस आई कम है तो कम स्टेबल हो रहा है। 1 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 3 ग्रेटर देन 4, 1 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 3 ग्रेटर देन 4। ठीक है, यहां पे आइए सर, यहां पे देखोगे आप H प्लस हटा के माइनस लगाओगे फ्लोरीन, H प्लस हटा के माइनस लगाओगे फ्लोरीन, H प्लस हटा के माइनस लगाओगे फ्लोरीन। क्या डिसाइड होगा, कौन सा फैक्टर है जो यहां काम आ रहा है? आंसर छोड़िए, लॉजिक बताइए, किसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, 1 का, 2 का, 3 का? तो सर H प्लस हटा के माइनस देख लिया, माइनस की स्टेबिलिटी बता दो। तो हमें पता है डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट है, माइनस आई लग रहा है बट डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट है। जितना पास में है उतना ज्यादा माइनस आई है, उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी है। दूर हो गया कम माइनस आई, कम स्टेबल है, और दूर हो गया और कम माइनस आई, और कम स्टेबल है। अगला क्वेश्चन, यहां पे आइए। चलिए अब एक एक करके आप इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे है, इसको आप सॉल्व करेंगे। तेरी ओर तेरी ओर तेरी ओर हाय रब्बा। चलिए इसको सॉल्व करेंगे 1 2 3 4 पे। लेट्स सॉल्व। और आपके सामने क्या आता है कि क्या आपका जवाब है कि सर माइनस आई प्लस आई, क्या देख के आप इसका आंसर दोगे? अभी तक आपने इंडक्टिव पढ़ा है। जब मैं आपको कल रेजोनेंस और मीजोमेरिक पढ़ा रहा हूंगा, तब उसके बाद जब क्वेश्चन कराऊंगा तो वहां पे दोनों मिक्स होंगे, मतलब इंडक्टिव भी आएगा और ये भी आएगा। ठीक है, फिर हाइपर कंजुगेशन के बाद एक प्रायोरिटी ऑर्डर भी आएगा। चलिए करिए आगे आगे इसको। जैसे ही बेटा आप इसको करने वाले हैं, यहां पे आ जाइए। सर हाइड्रोजन हटेगा तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव दोनों ही हैं, कहीं से भी हटा दो तो आपके सामने हाइड्रोजन हटके माइनस चार्ज बन चुका है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये वाले से हाइड्रोजन हटेगा तो दिस विल बी बेटा CH3, देन इट विल बी C, देन इट विल बी ट्रिपल बॉन्ड C, एंड देन इट विल बी माइनस। बहुत ज्यादा बढ़िया। सिमिलरली बेटे आपके पास आएगा NH2 और फिर आ जाएगा माइनस। एक और चीज आपके सामने आएगी, दिस विल बी CH3 एंड आपके सामने आएगा NH माइनस। अब देखो तो कौन ज्यादा माइनस आई, कौन ज्यादा प्लस आई शो करेगा? कौन ज्यादा माइनस आई और कौन ज्यादा प्लस आई शो करेगा? 1 की 2 की 3 की 4। जहां ज्यादा माइनस आई है वहां ज्यादा स्टेबिलिटी है, जहां कम माइनस आई है वहां कम स्टेबिलिटी है। अब देखो जरा, सर ट्रिपल बॉन्ड है, यहां भी ट्रिपल बॉन्ड, इन दोनों में पहले कंपेयर कर लो। 1 2 में छोड़ो 3 4, अभी 1 2 की बात करोगे तो ऑब्वियसली सर ये प्लस आई होने की वजह से स्टेबल नहीं हो रहा है, तो 1 ग्रेटर देन 2 लिख दूंगा। 2 में प्लस आई है, स्टेबल नहीं हुआ, 1 ग्रेटर देन 2 आ चुका है। चलो NH2 माइनस, और यहां पे देखोगे NH2 माइनस और ये प्लस आई लग गया। तो अगर मैं बात करता हूं 3 4 में, तो 3 की ज्यादा है 4 की कम है, बिकॉज प्लस आई अनस्टेबल कर रहा है। अब अगर मैं 1 2 3 4 में कंपेयर करता हूं तो ट्रिपल बॉन्ड की ज्यादा होती है और NH2 की कम होती है। ये मैंने कल लिखवा भी रखा है, ट्रिपल बॉन्ड की ज्यादा होती है, NH2 की कम होती है। तो इन दोनों का एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, माइनस आई ज्यादा होने की वजह से इन दोनों का कम होगा। ठीक है, इन दोनों में भी 2 का कम होगा बिकॉज ऑफ प्लस आई, इन दोनों में भी 4 का कम होगा बिकॉज ऑफ प्लस आई। बस खत्म कहानी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, यहां पे आइए। CH4 CH3 H2 HF, CH4 CH3 H2 HF, जल्दी से करेंगे इसका एसिडिक स्ट्रेंथ। ला 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 ला। CH3 के बाद ना कार्बन 6 नाइट्रोजन 7 आएगा। ये CH3 नहीं है, NH3 है, रॉन्ग लिखा हुआ है। कार्बन 6 नाइट्रोजन 7 आएगा, ये NH3 है बेटा। CH3 तो रेडिकल हो जाएगा, उसकी स्टेबिलिटी कैसे देख पाओगे? छोड़ो, रेडिकल्स आर अनस्टेबल। रिएक्शन में इंटरमीडिएट का डेफिनेशन था कि अनस्टेबल है। सर फर्स्ट एंड फोर्थ के बीच में फर्स्ट का ज्यादा होगा। हाँ ऑब्वियसली लिखा तो है बेटे, फर्स्ट एंड फोर्थ के बीच में लिखा तो है, फर्स्ट सबसे ज्यादा है। फर्स्ट एंड 4 में नहीं, 1 2 3 4 में 1 सबसे ज्यादा है, ये तो लिखा तो है। क्लियर? चलो अब चौथे क्वेश्चन में आ जाओ। सर एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना है, हाइड्रोजन हटा दो। एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना है, सर हाइड्रोजन आप हटा दोगे। एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना है, आप हाइड्रोजन हटाओगे। एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना है, आप हाइड्रोजन हटाओगे।
ठीक है, अब देखोगे नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इज मोर स्टेबिलिटी। देखो नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर स्टेबल है, नेगेटिव चार्ज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पर स्टेबल है। 1 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 3 ग्रेटर देन 4, 1 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 3 ग्रेटर देन 4। बताओ ठीक है, NH3 है वो, यस NH3 है, अमोनिया है। तो नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इज मोर स्टेबल, ये हमने आपको वैसे आज के नोट में लिखा दिया। अरे यार व्हाट आई एम डूइंग, नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इज मोर स्टेबल। हे भगवान, चलो कोई नहीं, आपने लिख लिया था, मैं जूम करता हूं, आपने लिख लिया था। अब आ जाओ, अब मान लो मेरे पास कुछ इस तरीके के क्वेश्चन है, HF HCl HBr HI। मान लो मेरे पास इनऑर्गेनिक एसिड्स रहे, अब क्या करोगे? मान लो बेटा मेरे पास इनऑर्गेनिक एसिड्स रहे, अब इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना है, हाउ यू विल सी। इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना है, हाउ यू विल सी इट। तो सर एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करने के लिए वेरी सिंपली आपको क्या देखना पड़ेगा सर, H+ हटेगा बेटा, यहां पे बनेगा F-, यहां पे H+ हटेगा बनेगा बेटा Cl-, यहां पे H+ हटेगा बनेगा Br-, यहां पे H+ हटेगा बनेगा I-। ठीक है, अब बताओ मुझे H+ हट गया, अब मुझे इसका एसिडिक स्ट्रेंथ बताइए। एसिडिक स्ट्रेंथ आप कैसे कंपेयर करोगे? तो नेगेटिव चार्ज जो है, नेगेटिव चार्ज वो बड़े साइज पर स्टेबल है, छोटे साइज पर नहीं। नेगेटिव चार्ज जो है वो बड़े साइज पर स्टेबल है, छोटे साइज पर नहीं है। नेगेटिव चार्ज ऑन स्मॉलर साइज इज, नेगेटिव चार्ज इसको लिखेंगे कि अगर आपके सामने, क्या कर रहा हूं मैं यार, मिटा क्यों रहा हूं, एक सेकंड, मिटाना नहीं है, जब जब मैं इरेज करता हूं तो मिटाना नहीं है। चलिए आ जाओ, तो सर आपके सामने आएगा दिस इज F-, यहां पे आएगा बच्चों आपके पास Cl-, यहां पे बच्चों आपके पास आएगा Br-, और यहां पे आएगा बच्चों आपके सामने I-, F-, Cl-, Br-, I-। ठीक है, तो इनऑर्गेनिक एसिड्स में कॉन्सेप्ट होता है कि बच्चों नेगेटिव चार्ज जो है, नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, नेगेटिव चार्ज ऑन बिगर साइज इज स्टेबल, नेगेटिव चार्ज ऑन बिगर साइज इज स्टेबल। नेगेटिव चार्ज जो है वो बिगर साइज पर स्टेबल है, और नेगेटिव चार्ज ऑन ए स्मॉलर साइज इज अनस्टेबल। नेगेटिव चार्ज ऑन बिगर साइज इज स्टेबल, नेगेटिव चार्ज ऑन ए स्मॉलर साइज इज अनस्टेबल। अच्छा जी, नेगेटिव चार्ज ऑन बिगर साइज इज स्टेबल, नेगेटिव चार्ज ऑन स्मॉलर साइज इज अनस्टेबल। ठीक है, बिगर साइज पे नेगेटिव चार्ज स्टेबल है, स्मॉलर साइज पे अनस्टेबल है। ठीक है, F-, Cl-, Br-, I- में एसिडिक स्ट्रेंथ आपके सामने 1 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर, कितना बेवकूफ हूं मैं, देखो जरा, 1 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 3 ग्रेटर देन 4 ग्रेटर देन में आपके सामने, मैं नहीं मिटाना था, ये मिटाने से बेटा कुछ कुछ गड़बड़ हो जा रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। F-, फिर Cl-, फिर Br-, फिर I-, कुछ दिक्कत है इसमें, पता नहीं, देखता हूं मैं, स्लाइड की दिक्कत है, बोर्ड की दिक्कत है, फिगर इट आउट। ठीक है, इधर लिख देता हूं यार चुपचाप से, एसिडिक स्ट्रेंथ ये होगा। अगर ऑर्गेनिक कंपेयर करना है, ऑर्गेनिक में कंपेयर करना है, तो आपके सामने नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इज स्टेबल। अगर ऑर्गेनिक एसिड होगा तो नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इज स्टेबल। इनऑर्गेनिक स्टेबल होगा, इनऑर्गेनिक एसिड होगा तो नेगेटिव चार्ज ऑन बिगर साइज स्टेबल। इनऑर्गेनिक के लिए नेगेटिव चार्ज ऑन बिगर साइज स्टेबल, और ऑर्गेनिक के लिए नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इज स्टेबल। नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इज स्टेबल, बिल्कुल सही, नो डाउट, यस और नो। नेगेटिव चार्ज ऑन बिगर साइज स्टेबल, नेगेटिव चार्ज ऑन स्मॉलर साइज अनस्टेबल। उसी तरह ऑर्गेनिक एसिड कंपेयर करना है, नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इज स्टेबल। ये बार बार आपके सामने आता था यार, सर ये देखो नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर स्टेबल, ये क्यों नहीं हुआ, 1 2 3 4 क्यों नहीं हुआ, बार बार डाउट आता था। तो इनऑर्गेनिक एसिड को आप अलग से कंपेयर करते हो, ऑर्गेनिक एसिड को आप अलग से कंपेयर करते हो, दोनों का रूल अलग है एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करने का। आगे बढ़िए, जैसे ये कहानी है हाउ यू विल कंपेयर, जैसे ये कहानी है हाउ यू विल कंपेयर, यहां पे एस है बेटा,
ये दोनों S है यहां पे, ठीक है, एक ऑक्सीजन है दूसरा सल्फर है। अब कंपेयर करिए, तो सर जब आप हाइड्रोजन हटाओगे तो यहां पे OCH3 पे माइनस आएगा, और जहां पे सल्फर आप यहां पे हाइड्रोजन हटाओगे तो SCH3 पे सल्फर पे माइनस आएगा, है ना। OCH3 ऑक्सीजन पे माइनस है, SCH3 सल्फर माइनस है। तो सिक्स्थ केस की बात करोगे सर, सिक्स्थ केस में आपके सामने क्या होने वाला है, 1 ग्रेटर देन 2। सिक्स्थ केस में आपके सामने 1 इज ग्रेटर देन 2, बोलो हाँ ना, 1 ग्रेटर देन 2, 1 इज मोर स्टेबल देन 2। यहां पे जब यहां पे आप हाइड्रोजन हटाओगे तो OH माइनस आ रहा है, और यहां पे बेटे आप हाइड्रोजन हटाओगे SH माइनस आ रहा है। आप सिंपली देख सकते हो नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव स्टेबल, आप सिंपली देख सकते हो नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव स्टेबल। यहां पे आइए सर, जब आप हटाओगे OPH ऑक्सीजन पे माइनस आ गया, अमेजिंग। यहां पे आइए SPH S पे माइनस आ गया, बहुत ज्यादा अमेजिंग। अब देख लो नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव स्टेबल, क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन पे स्टेबल हो जाएगा 1 ग्रेटर देन 2। क्वेश्चन नंबर 7 में भी सही है, 8 भी सही है बेटा, ठीक है। कीबोर्ड पे नहीं बैठना है, कितनी बार बताऊं, कीबोर्ड पे नहीं बैठना है, ये इनऑर्गेनिक का है बेटा, ऑर्गेनिक है ये सब। HF HCl HBr HI आएंगे तब होंगे, जैसे यहां पे आइए, आया, बिल्कुल सही। गलत आप लोग कर रहे हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स है, बिल्कुल सही बोला आपने। तो सर यहां पे नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव बेटा क्या हो जाएगा, 2 ग्रेटर देन 1 होगा। यहां पे 2 ग्रेटर देन 1 होने वाला है, यहां पे भी 2 ग्रेटर देन 1। इनऑर्गेनिक एसिड्स की कंपैरिजन अलग तरीके से होती है, ठीक, इनऑर्गेनिक एसिड्स की कंपैरिजन अलग तरीके से होती है। H2O H2S ऑक्सीजन फैमिली, ठीक है, वहां पे देख लो आप ऑक्सीजन और सल्फर ये सब 2 ग्रेटर देन 1 होने वाला है। नेगेटिव चार्ज, जैसे मान लो यहां पे आ जाओ पहले वाले में, NH4 प्लस PH4 प्लस, किसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, तो सर जब आप H प्लस हटाओगे NH3 PH3 आएगा। जब आप H प्लस हटाओगे तो व्हाट विल बी द आंसर, NH3, और फिर दूसरा हटाओगे तो आपके सामने क्या आ जाएगा, व्हाट विल आंसर, PH3, ठीक है। तो PH3 ज्यादा एसिडिक होगा, क्यों, बिगर साइज है, लोन पेयर एक्सेप्ट कर पाएगा, बिगर साइज है, लोन पेयर एक्सेप्ट कर। अब यहां पे बताओ ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड में आप मुझे बताओ, टाइम्स अप, रुको बेटा रुको, टाइम्स अप अभी नहीं हुआ है। ट्रिपल बॉन्ड में आप मुझे बताओगे कौन एसिड है, जल्दी से बताओगे, ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड में, 1 ग्रेटर देन 2 या 2 ग्रेटर देन 1, व्हाट यू सी, ये टाइम्स अप वाला कौन है, ये 1 ग्रेटर देन 2 या 2 ग्रेटर देन 1। देखो यहां पे H प्लस हटाया दोनों जगह, यहां भी कार्बन यहां भी कार्बन, यहां पे sp कार्बन यहां पे sp2 कार्बन। सर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे है, इसलिए नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इज स्टेबल, 1 ग्रेटर देन 2 हो गया, नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव स्टेबल। नेक्स्ट, इन दोनों में कंपेयर करो तो जब आप H प्लस हटाओगे इस तरह से बन रहा है, जब आप H प्लस हटाओगे इस तरह से बन रहा है। यहां पे वो CH3 प्लस आई दिखा रहा है, यहां पे प्लस आई नहीं दिखा रहा है, ये प्लस आई दिखा रहा है, यहां पे प्लस आई नहीं दिखा रहा है, प्लस आई दिखा रहा है अनस्टेबल है, प्लस आई नहीं दिखा रहा है स्टेबल है। सर 2 ग्रेटर देन 1, प्लस आई दिखा रहा है स्टेबल है, प्लस आई नहीं दिखा रहा है 2 ग्रेटर देन 1 है, एब्सोल्युटली करेक्ट है। 10 के बाद 11, 10 के बाद 11, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12, है ना। हाँ ये देखिए, ये C डबल बॉन्ड OOH, ये कार्बन से 3 Cl है, कार्बन से 3 हाइड्रोजन है, यहां पे O माइनस बनेगा और यहां पे O माइनस बनेगा, कि कौन एसिडिक ज्यादा है, यहां पे O माइनस बनेगा, यहां पे O माइनस बनेगा। सर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसलिए माइनस ज्यादा है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा माइनस आई शो करेगा। यहां पे आइए सर, माइनस चार्ज यहां आने वाला है, ठीक है, माइनस चार्ज यहां आने वाला है, बिल्कुल ठीक है, माइनस चार्ज यहां आने वाला है, बिल्कुल ठीक है। ये F है, ये Cl है, और फिर देख लो Cl है, आ जाइए, F है Cl है, यहां पे Br है बेटे, चेक कर लीजिए, यहां Br है। अब बताओ किसका ज्यादा है, तो ऑब्वियसली सर यहां पे 1 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 3, 1 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 3, दिस इज द आंसर। सर CH3 CCl3 CBr3, अब देखो कि CH3 CF3 BBr3, तो सब जगह माइनस आएगा, किसका स्टेबिलिटी ज्यादा है, तो माइनस चार्ज में जिसका माइनस आई ज्यादा है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है बेटे।
जिसका माइनस आई ज्यादा है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, 2 ग्रेटर देन 1 ग्रेटर देन 3। जिसका माइनस आई ज्यादा है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, 2 ग्रेटर देन 1 ग्रेटर देन 3। एब्सोल्युटली करेक्ट है क्या? अब मुझे लगता है कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 के बाद यू विल हैव क्वेश्चन नंबर 15। आ जाओ, यहां पे आओ सर। यहां पे भी माइनस चार्ज आएगा, H प्लस हट के CW माइनस, H प्लस हट के CW माइनस। सर यहां माइनस आई पास में है, यहां माइनस आई दूर है, यहां माइनस आई पास में है, यहां माइनस आई दूर है, तो 15 का मतलब 1 ग्रेटर देन 2 होने वाला है। 15 का मतलब 1 ग्रेटर देन 2 होने वाला है। यहां माइनस आई पास है, यहां माइनस आई दूर है। जैसे यहां देख लो सर, यहां माइनस आई पास है और यहां माइनस आई दूर होने वाला है, या माइनस आई पास होने की वजह से स्टेबल है, माइनस आई दूर होने की वजह से अनस्टेबल है। 2 ग्रेटर देन 1। माइनस आई वहां भी देखोगे तो पास है और वहां भी देखोगे तो दूर है। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 के बाद यू विल गो फॉर बेटा 17 नंबर क्वेश्चन आप देखोगे। अगेन सर यहां पे आप एसडी के स्ट्रेंथ कंपेयर कर रहे हो तो H प्लस हटा के माइनस बना दो, H प्लस हटा के माइनस बना दिया। अब यहां पे देखो, वहां पे डिस्टेंस सेम है, सब अलग अगले अगले कार्बन पे लगा, बट नंबर अलग अलग है। देखो सबसे पहले डीएन पे रूल लगाओगे, डिस्टेंस नंबर पावर, डिस्टेंस सबका सेम है, देखो सब अगले कार्बन से जुड़ा है। फिर प्रायोरिटी मिलती है नंबर को, तो इस हिसाब से नंबर कहां ज्यादा है, 1 में ज्यादा है। अगर डिस्टेंस सेम है फिर नंबर को प्रायोरिटी मिलेगी, ठीक है भाई। अगर अब नंबर को प्रायोरिटी मिल गई, अब इन दोनों में देखो, इसमें तो नंबर सेम है ना, फिर पावर को प्रायोरिटी मिलेगी, तो F सोज माइनस आई, CH3 तो अनस्टेबल कर देगा प्लस आई। सबसे पहले डिस्टेंस देखा, सेम निकल गया, फिर पावर आएगा तो पावर, जिससे नंबर आएगा तो नंबर देख लिया जिसमें ज्यादा है, फिर अगर नंबर भी, अब देख लो इन दोनों में नंबर सेम है तो पावर पे आ गया। यहां पे आइए सर, अगर मैं H प्लस हटाऊंगा तो क्या माइनस दिख रहा है सब लोगों को? सर अगर मैं H प्लस हटाऊंगा सब लोगों को माइनस दिख रहा है। जितना ज्यादा माइनस आई उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी, 1 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 3 ग्रेटर देन 4। जितना ज्यादा माइनस आई उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी, 1 2 3 4। बोलो हाँ या ना? नीचे आ जाओ सर, यहां पे आप माइनस आई शो करोगे क्या? बिल्कुल सही। यहां पे आप माइनस आई शो करेगा क्या? बिल्कुल सही। ये ट्रिपल बॉन्ड है क्या? हाँ। ये डबल बॉन्ड है क्या? इसका माइनस आई ज्यादा होता है ना, इसका माइनस आई कम होता है। क्योंकि माइनस आई ज्यादा है तो ज्यादा नेगेटिव चार्ज स्टेबल करेगा, और माइनस आई कम है तो कम स्टेबल करेगा। छुट्टी पुट्टी नहीं करोगे, वो आंसर बताओगे 1 2 1 2 या 1 2 या 2 1, बस इतना ही देखता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहे हैं आप, एक बार बता दो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 पे एक बार वो लेते हैं। ये कह रहा है सर ये CBr3 है, CCl3 है, CH3 है। देखो भाई ये तो अनस्टेबल होगा क्योंकि प्लस आई लगा रहा है, माइनस चार्ज को प्लस आई अनस्टेबल कर दिया, तो 3 तो सबसे कम होगा। अब उन दोनों में आओ सर, CCl3 CBr3 में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से ये ज्यादा माइनस आई है, तो 2 सबसे ज्यादा, फिर 1 और सबसे कम 3, 2 सबसे ज्यादा, फिर 1 और सबसे कम 3। यही तो बता रहे। और क्या दूसरे इसी गोला के हो या कहीं और से आए हो? कंपेयर द एसिडिक स्ट्रेंथ्स। कंपेयर, अब इसमें कुछ छूट गया, अब इसको चेक कर लेते हैं क्या छूट गया। कंपेयर द एसिडिक स्ट्रेंथ, CH3OH, CH3OH, OH दूर जा रहा, यहां पे OH है बेटा, यहां पे यू हैव दिस इज OH। कंपेयर द एसिडिक स्ट्रेंथ। जब आप एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करोगे तो कैसे करोगे? जब आप एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करोगे तो सर यहां पे बनेगा O माइनस, 3 कार्बन, यहां पे बनेगा O माइनस, और फिर यहां पे सर अगेन 3 कार्बन है, बीच में लग रहा है, यहां पे बनेगा O माइनस, और यहां पे आप देखोगे 1 मिथाइल 2 इथाइल, ठीक है। यहां पे O माइनस को क्या मिल रहा है? 1 मिथाइल 2 इथाइल। यहां पे O माइनस को क्या मिल रहा है? दोनों तरफ से 1 मिथाइल। यहां पे O माइनस को 1 प्रोपाइल मिल रहा है। जल्दी से बताइए विच वन, 3 2 1 या 1 2 3? हाँ यहां पे प्लस आई लग रहा है, ये बात ठीक है, बट मुझे बताओ कि 3 2 1 होगा कि 1 2 3 होगा? कौन सा सही है? 1 2 3 वाले भी हैं, अच्छा 3 2 1 वाले मेजॉरिटी है। जिसको पूछना है 9th क्वेश्चन 10th क्वेश्चन, रुक जाओ ना, पहले ये कर लेते हैं फिर करेंगे आराम से। 1 2 3 या 3 2 1? 3 2 1, अच्छा 1 2 3 वाले भी हैं, ऐसा नहीं है बेटा। ये केवल एक तरफ से प्लस आई लग रहा है, ये भाई साहब 2 तरफ से प्लस आई लगा रहे हैं, ये भाई 3 तरफ से प्लस आई लग रहा है,
ये ज्यादा अनस्टेबल है, ये कम अनस्टेबल है, ये सबसे कम अनस्टेबल है। तो जितने ज्यादा डिग्री, बताया था ना, डिग्री वाला कॉन्सेप्ट भूल गए क्या? 3 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 1 होगा ना। यहां पे एक ही तरफ से प्लस आई है, यहां पे 2 तरफ से प्लस आई है, यहां पे 3 तरफ से बेटा आपके सामने प्लस आई आ रहा है। एकदम सही है क्या? नेक्स्ट आ जाओ सर, ये SH है, ये OH है, OH है। सबसे पहला मुझे बताओ, यहां S पे माइनस आएगा, यहां पे O माइनस आएगा, यहां O माइनस आएगा। जल्दी से बताओ, पहले मुझे बता दो इन तीनों में हाईएस्ट किसका होगा, फिर हम एक एक करके करते हैं। बट लेट मी नो हाईएस्ट किसका है, 1 का कि 2 का कि 3 का? हाईएस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग शोज हाईएस्ट? अभी अभी क्लास डिस्कस किया था कि नेगेटिव चार्ज थर्ड पीरियड एलिमेंट पे, यानी कि बिगर साइज पे ज्यादा स्टेबल होता है। यहां तो छोटा साइज है, नेगेटिव चार्ज रिपल्सन करेगा। भाई छोटा साइज है, खुद का इलेक्ट्रॉन है ही, एक नेगेटिव चार्ज ऊपर से आ गया, रिपल्सन हो गया। लेकिन अगर बड़ा साइज है तो इलेक्ट्रॉन दूर दूर है, नेगेटिव चार्ज आने से रिपल्सन होगा, उतना नहीं होगा। तो नेगेटिव चार्ज ऑन बिगर साइज, रिपल्सन कम होने से स्टेबल हो गया, तो सर वो सबसे ज्यादा स्टेबल है, पहली बात तो। अब इन दोनों में आओ, तो इन दोनों में भैया ये तो ज्यादा प्लस आई नहीं दिखा रहा आपको, बहुत ज्यादा तरह से प्लस आई दिखा रहा है, हाँ, और ये कम तरफ से प्लस आई दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि हमने प्लस आई को ब्रांचेस दिखाया ना, जितना ज्यादा ब्रांच उतना ज्यादा प्लस आई। देखो, ज्यादा ब्रांच ज्यादा प्लस आई, और जितना ज्यादा प्लस आई माइनस चार्ज को अनस्टेबल कर दिया। सिमिलरली ज्यादा ब्रांच ज्यादा प्लस आई माइनस चार्ज को अनस्टेबल कर देगा। तो देखो बेटा 1 2 3 यहां आइए, इस क्वेश्चन में आप देखेंगे, क्या आप H प्लस हटा के माइनस बना पाएंगे? अब एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करो, कंपेयर द एसिडिक स्ट्रेंथ। F है, NR3 है, Cl है। देखो सबसे ज्यादा माइनस आई इसका लग रहा है, याद करो माइनस आई में NF3 NR3 सेकेंड हाईएस्ट है माइनस आई इसमें। तो क्या देख पा रहे हो, सेकेंड वाले की सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। उन दोनों में आओ, F की Cn की, तो सर Cn की आ जाएगा 2 के बाद 3 3 के बाद 1, 2 के बाद 3 3 के बाद 1, दिस इज द आंसर। 2 के बाद 3 3 के बाद 1, 2 के बाद 3 3 के बाद 1। क्वेश्चन नंबर 22 समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 22 समझ में आया, हाँ या ना? क्वेश्चन नंबर 20 21 22 के बाद क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 20 21 22 के बाद क्वेश्चन नंबर 23। कुछ करो, यहां आओ, टाइम सब बेटा विधि का विधान है, जिसका समय हो जाता है, गीता में ऐसा लिखा हुआ है, कोई रोक नहीं पाता है। आप जा सकते हैं, यहां आओ भाई। सर माइनस चार्ज यहां पे दे दो, एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना है, H प्लस हटा के एनाइन बनाया। अब आओ, CH3 CH3 CCl3। मुझे यह पता चल गया कि ये तो प्लस आई है, हाईली अनस्टेबल कर देगा। ये तो प्लस आई है, अनस्टेबल हो गया, यानी कि 1 तो एसिड सबसे कम होगा। इन दोनों में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से इसका माइनस आई ज्यादा है, इसका माइनस आई बेटे ज्यादा है, इसका भी माइनस आई है बट कम है। तो क्या आप देख पा रहे हो 1 3 2? क्या आप देख पा रहे हो 1 3 2 है ना? हाँ, T2 3 1 भी बोल सकते हो, डिक्रीजिंग ऑर्डर में 1 3 2 इंक्रीजिंग ऑर्डर, बहुत बढ़िया। कार्बोक्सिलिक एसिड है तो ये माइनस चार्ज है और ये माइनस चार्ज है। माइनस चार्ज को OH का माइनस आई स्टेबल करता है, सर ये CH3 प्लस आई अनस्टेबल करता है। माइनस चार्ज को माइनस आई स्टेबल कर रहा है, 1 ग्रेटर देन 2 हो रहा है, एकदम बढ़िया हो गया क्या? नो डाउट एट ऑल, हाँ या ना बोल दो, नो डाउट एट ऑल, हाँ या ना बोल दो। तो 1 ग्रेटर देन 2 आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 24 हो चुका है। आइए क्वेश्चन नंबर 25। देखो दोनों जगह SH SH है, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ठीक है भाई। NO2 का ज्यादा माइनस आई है और फिर साइनाइड का कम माइनस आई है, 1 ग्रेटर देन 2। NO2 का ज्यादा माइनस आई है और फिर साइनाइड का कम माइनस आई है। क्या यही स्टेबिलिटी ऑर्डर है? NO2 का माइनस, अब देखो यहां पे जरा देख लो, अमेजिंग 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 अमेजिंग। इन दोनों में क्या होगा? ये क्वेश्चन नंबर 26 में CH2COO माइनस, उससे जुड़ा है CH2 और उस पे जुड़ा है, दोनों में क्वेश्चन में एक कार्बन छूट गया है, दोनों क्वेश्चन में कार्बन छूट गया है। लेट मी जस्ट क्रॉस चेक। अच्छा ओके, कार्बन नहीं छूटा, इंटेंशनली छोड़ा गया है, इंटेंशनली छोड़ा गया है, कुछ लॉजिक है इसमें इसलिए छोड़ा गया है। जल्दी से बताइए, मैं आपको सॉल्व करता हूं। देखो ये पार्ट तो सेम है ना, एसिडिक स्ट्रेंथ आपको कंपेयर करना है, ये पार्ट तो सेम है दोनों में ही। अच्छा, अगर दोनों में ये पार्ट सेम है तो अगले वाले से एसिड लग रहा है, ये माइनस आई लग रहा है, ठीक है। यहां पे एक और कार्बन छोड़ के सर यहां पे माइनस आई लग रहा है,
यहां पे माइनस आई पास में है, ज्यादा स्टेबल कर रहा है, और यहां पे माइनस आई दूर है, ये कम स्टेबल कर रहा है। यहां पे माइनस आई पास में है, ये कम स्टेबल कर रहा है, यहां पे माइनस आई दूर है, ये ज्यादा स्टेबल कर रहा है। 1 ग्रेटर देन 2 हो जाएगा, हाँ या ना? डिस्टेंस डिपेंडेंट यहां पे लगेगा, और बहुत अच्छा सवाल है। पहले हमें लग रहा था कि सवाल में कुछ छूटा हुआ है, नहीं, जानबूझ की वजह से दिया गया है। नाइस, आगे बढ़िएगा। लास्ट 3 क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास। आज के क्लास में हमने, आपको याद हो तो, कम से कम 80-90 क्वेश्चन किए हैं, ऑलमोस्ट 100 क्वेश्चन। ये सब ऑर्गेनिक एसिड है, यस बेटा। आइए सर, CH यहां पे क्या करोगे, H प्लस हटा के माइनस, H प्लस हटा के माइनस, H प्लस हटा के माइनस, कंपेयर द एसिडिक स्ट्रेंथ। ये बेटा नीट का PYQ है आपका, कंपेयर द एसिडिक स्ट्रेंथ, नीट का PYQ, तीनों ही नीट PYQ है बेटा, है ना? आइए, तीनों ही नीट PYQ है। लास्ट में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके देखते हैं कि सर क्या हमसे एसिडिक स्ट्रेंथ वाले क्वेश्चन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। आओ सर, NO2, फिर CN, फिर फ्लोरीन, क्लोरीन। ओहो नाइस, सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ NO2 का होने वाला है, बोलो हाँ या ना? ओके सर। फिर उसके बाद CN का होने वाला है, ओके सर, माइनस आई का ऑर्डर दिखा रहा हूं बस मैं। फिर उसके बाद बच्चे फ्लोरीन का होने वाला है, फिर बेटे क्लोरीन का होने वाला है। बिल्कुल बढ़िया, नीट PYQ हो सकता है आपसे। अब आओ यहां पे, डरना नहीं बस। अब आओ जरा सर, यहां पे माइनस चार्ज सब जगह बन जाएगा, H प्लस हटके माइनस चार्ज बन जाएगा, और एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना है। H प्लस हटके माइनस चार्ज हट जाएगा और माइनस चार्ज कंपेयर करना है। स्टेबिलिटी ऑफ द माइनस चार्ज देखना। अब देखो, ये जस्ट अगले कार्बन पे F है, ये थोड़ा दूर में F है, ये जस्ट अगले कार्बन पे Br है, ये थोड़ा दूर में Br है। सबसे पहले आपको DNP रूल में डिस्टेंस देखना होता है, यस, डोंट फॉरगेट इट। सबसे पहले प्रायोरिटी बेटा DNP, डिस्टेंस को देते हैं। तो यानी कि 1 और 3 में 1 का माइनस आई ज्यादा होगा, 3 का कम होगा। पहले डिस्टेंस को प्रायोरिटी देंगे, तो 1 और 3 में 1 का माइनस आई ज्यादा, 1 ज्यादा स्टेबल है, 1 3। अब फिर 2 और 4 दूर हो गए, तो इसकी माइनस आई कम है, बट इसमें भी इसका ज्यादा होगा, 2 का, और 4 का सबसे कम हो जाएगा पावर के हिसाब से। आया 1 3 2 4, दैट्स ग्रेट आंसर, ये सही है यार, PYQ कर सकते हो। यहां पे आओ सर, H प्लस हटा के माइनस लगाया, और आपके पास आंसर जल्दी से बता देना। तो सर ये सबसे ज्यादा माइनस आई, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सबसे ज्यादा माइनस आई शो करेगा। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो कम माइनस आई हो गया। ये 0 दिखा रहा है तो, और वो तो अनस्टेबल कर देगा प्लस आई की वजह से, वो अनस्टेबल कर देगा प्लस आई की वजह से। ये हुआ आपके पास आज की क्लास। यहां पे हम करेंगे फिनिश। 100 क्वेश्चंस आज हमने कर लिए क्लास में। हाउ मेनी? 100 के आसपास आज हमने क्वेश्चंस कर लिए। तो दैट्स सो अमेजिंग। इंडक्टिव इफेक्ट से इससे बाहर नहीं आएगा, ठीक है? कल हम एक नया इफेक्ट पे आएंगे कुछ और अच्छे सवाल के साथ, ठीक है? और फिर आपको आगे पढ़ाने वाले हैं। थैंक यू सो मच बच्चों, है ना? और क्वेश्चन नंबर 6, अब कौन सा 6 यही नहीं समझ आएगा मुझे। क्वेश्चन नंबर 6, अब आप जा सकते हैं अगली क्लास के लिए, जिसको इसको डाउट हो अपना पूछ ले, बाकी अपना जाए। क्वेश्चन नंबर 6 देखो बेटा, यहां पे O है, यहां पे S है, CH3O माइनस CH3S माइनस। अभी बताया नेगेटिव चार्ज मोर बिगर साइज पे स्टेबल होता है, तो ये स्टेबल है। नेगेटिव चार्ज बिगर साइज पे स्टेबल होता है, ये स्टेबल है, ये अनस्टेबल हो गया। अनस्टेबल यानी कि लेस स्टेबल बोलो, अनस्टेबल बोलना गलत है, लेस स्टेबल हो गया, ठीक है भाई? तो स्टेबल है तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है। सेम केस O माइनस S माइनस, नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोर साइज पे स्टेबल है। देखो, अगर एक ग्रुप का एलिमेंट है तो नेगेटिव चार्ज ऑन बिगर साइज इज स्टेबल, अगर एक पीरियड का एलिमेंट है तो नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इज स्टेबल। इस बात को ध्यान रखिए। अगर आपको बच्चों एक ग्रुप के कंपैरिजन हो, जैसे ग्रुप का एलिमेंट हो, ग्रुप के अंदर नेगेटिव चार्ज ऑन बिगर साइज इज स्टेबल, ग्रुप के अंदर क्या हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज ऑन बिगर साइज इज स्टेबल, नेगेटिव चार्ज ऑन बिगर साइज इज स्टेबल, ये हो जाएगा ग्रुप में। पीरियड में कितना होगा? नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इज स्टेबल। पीरियड में क्या होगा? नेगेटिव चार्ज ऑन, नेगेटिव चार्ज है ना, ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इज स्टेबल, नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इज स्टेबल। नेगेटिव चार्ज अगर पीरियड के एलिमेंट्स हैं, अगर इन ग्रुप के हैं, देखो ऑक्सीजन सल्फर एक ग्रुप का एलिमेंट है तो बिगर साइज कंपेयर कर लो, अगर पीरियड के एलिमेंट्स हैं तो नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इज स्टेबल। डाउट क्लियर?
डाउट क्लियर? यही डाउट था। ओके नाइस। अगर सेम ग्रुप के एलिमेंट में स्टेबिलिटी कंपेयर करनी हो तो बिगर साइज आएगा, अगर सेम पीरियड के एलिमेंट्स में कंपेयर करना है तो फिर आपको नेगेटिव चार्ज और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन बड़ा सिंपल है भाई, लास्ट क्वेश्चन बड़ा सिंपल है बेटा, इसमें तो डाउट आने नहीं चाहिए, प्रीवियस ईयर का है, फिर भी कर लेते हैं। आइए सर, H प्लस हटा के माइनस बनाएंगे, माइनस चार्ज को कौन स्टेबल करेगा? माइनस आई। ये सबसे ज्यादा माइनस आई है, फिर कम माइनस आई है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। इसका जीरो होता है, याद करो, हाइड्रोजन का प्लस आई भी नहीं होता, माइनस बाय आई भी नहीं होता, जीरो इंडक्टिव इफेक्ट होता है। और इसका तो प्लस आई है तो अनस्टेबल हो गया। ठीक है, ये स्टेबल कर रहे हैं, ये कुछ भी नहीं कर रहा, ये अनस्टेबल कर रहा लास्ट वाला। ठीक है, क्लियर है? नो डाउट, हाँ या ना? आगे बढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू सो मच, है ना? ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, बाय बाय। और मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, मेहनत करते रहेंगे। थोड़ी सी आज तबीयत नासाज थी, बट कोई नहीं, हाँ करते हैं, मेहनत करते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं, इसी का नाम है जिंदगी। रोज 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 जैसे मिक्सी मशीन देखते हो आप, मिक्सी मशीन में हम मसाला डालते हैं, उसको ग्राइंड कर देते हैं, उस मसाले से कोई नहीं पूछता कि भाई तुम्हें ग्राइंड होना है कि नहीं होना है। वैसी जिंदगी है, आप घुस चुके हो इस जिंदगी के मिक्सी में, अब आपको ग्राइंड होना है। ग्राइंड हो जाओगे तो असली मसाले बन जाओगे, नहीं तो फिर बेकार हो जाओगे, फिर आपको लोग नाली में फेंक देंगे। तो वही है कि बस करते 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 कुछ अच्छा ही होगा, जब अच्छा कर रहे हैं तो अच्छा ही होगा फॉर श्योर। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय, टेक केयर। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके जाएं, और अगर आपको वीडियो और अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर करें, और सबसे अच्छा लगा हो तो जरूर रेटिंग दें और हमें बताएं कि हम और कहां इंप्रूव कर सकते हैं, हम और क्या कर सकते हैं, व्हाट आर द इंप्रूवमेंट एरियाज। हम आप ही से सीखते हैं बेटा। ठीक है, तो मैं तो बहुत ओपन होता हूं कि आपको जितना हमें सुझाव देना है दीजिए, जितनी अच्छा ही है। मतलब बहुत बच्चे तारीफ करते हैं, देख के अच्छा भी लगता है। ठीक है, कल मैंने एक कमेंट देखा कि सर आई वांट देयर प्लीज ऐड 6 स्टार इन रेटिंग्स। 5 स्टार होता ना, बच्चा है, बच्चा तो खुश होकर कुछ भी लिखता है। बच्चा बोलता है सर 6 स्टार ऐड करिए, वीटी सर के लिए 5 स्टार कम है। ये कितनी बड़ी बात है ना? तो फिर हमें लगता है कि यार बच्चा दिल से चाहता है, दिल से पढ़ता है, पसंद करता है, उसके लिए और करना चाहिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट बच्चों, बाय। मिलते रहेंगे आपसे, और अगली क्लास में सैटरडे है, कल मिलते हैं। कोशिश करते हैं संडे को भी मिलेंगे, नहीं तो फिर संडे को अगर रेस्ट करना हो तो रेस्ट करेंगे। और टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।